Hi everyone, welcome to Srajan India 1. This is Current Affairs Revision Series for 25th of May 2025 UPSC CSE Prelims Exam. इस वीडियो में हम प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर करेंगे इन वन सिटिंग. दिस इज़ अ मैराथन वीडियो. इस पूरे वीडियो में हम 500 से ज़्यादा प्लेसेस को कवर करेंगे एंड ये सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट है कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपल इन न्यूज़ से रिलेटेड अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है सो वो प्लेस भी हमने इंक्लूड किया है. इसमें इंडिया और इंटरनेशनल प्लेसेस है अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स. इसमें सीज है, वॉल्केनोज है एंड अदर जोग्राफिकल फीचर्स भी है. सो दिस इज़ अ स्टैंड अलोन वीडियो जिसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम कवर करेंगे एंड दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम. इस पूरे वीडियो को आपको 5 टाइम्स रिवाइज करना है. इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो गेट दैट पीडीएफ और इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवाइज करिए. यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमारे पास दो करेंसी होती है, टाइम और एनर्जी. सो हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि मिनिमम टाइम एंड मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो और ये सृजन इंडिया 1 की स्पेशलिटी है. सो केवल एक ही सोर्स को फॉलो करिए और उसे 5 टाइम्स रिवाइज करिए. जो डूएबल क्वेश्चंस होंगे वो 100% गारंटी से सॉल्व हो जाएंगे और जो नॉन डूएबल होंगे वो वैसे भी नहीं होंगे, तो डोंट वरी. बट ये वीडियो आपको 5 टाइम्स रिवाइज करना है और प्लेसेस इन न्यूज़ का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा. यूपीएससी में एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इस साल प्लेसेस इन न्यूज़ से सवाल आने के. सो लेट अस बिगिन. हम इसको बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे. मैं वन बाय वन ये सारे थीम्स के इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, इस पूरे को मैप के थ्रू सारे प्लेसेस आपको गो थ्रू कराऊंगा. हम बहुत टू द पॉइंट रहेंगे, अननेसेसरी साइडवेज नहीं जाना है. स्पीड और एफिशिएंसी से ये सारे प्लेसेस कवर करने हैं. सो लेट अस बिगिन. हम शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से. बात करते हैं इंडिया और उसका नेबरहुड, बिकॉज सिलेबस में भी क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. सो हम बेसिकली एशिया से शुरुआत करते हैं. सो दिस इज नागार्नो काराबाख रीजन. ये कौन सा रीजन है? नागार्नो काराबाख रीजन. नागार्नो काराबाख रीजन है हियर. ये है अजरबैजान और ये है अर्मेनिया. सो दिस इज अर्मेनिया, दिस इज अजरबैजान और ये है जॉर्जिया और इनके ऊपर आ जाता है रशिया. सो दिस इज अजरबैजान एंड दिस इज अर्मेनिया. बट अजरबैजान के अंदर एक कॉन्क्लेव है, एक एनक्लेव है, एक पॉकेट है जहां पर अर्मेनियन ओरिजिन के पीपल रहते हैं. सो दिस इज अ कॉन्क्लेव, दिस इज एन एनक्लेव विद इन अजरबैजान बाउंड्री. सो इसका नाम है नोगोर्नो काराबाग और यहाँ पर सिविल वॉर, रिवोल्यूशन टाइप का इवेंट हो रहा है. अब यहाँ पर बाकू भी है. बाकू इज नोन फॉर एनवायरमेंटल समिट्स और यहाँ पर है कैस्पियन सी. अजरबैजान के नीचे है ईरान एंड दिस इज अर्मेनिया और यहाँ पर जॉर्जिया हो जाता है. सो नागार्नो काराबाख रीजन में रशियन पीस कीपर्स हैव बिगन विड्रॉइंग फ्रॉम नागार्नो काराबाख. अब हाउ रशिया इज इन्वॉल्व? बिकॉज यू नो जब यूएसएसआर था तो ये पूरा जो जोन है, ये जो पूरा उराल माउंटेन भी आ जाता है यहाँ पे, ये जो पूरा जोन है, ये जोन इन अ वे रशिया से इन्फ्लुएंस था. तो अजरबैजान और अर्मेनिया का जो इशू है इसमें काइंड ऑफ रशिया ने भी इंटरवीन किया था फॉर पीस कीपिंग. सो नागार्नो काराबाख में रशियन पीस कीपर ने विड्रॉ किया है फॉलोइंग अजरबैजान्स रिकैप्चर ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी फ्रॉम अर्मेनियन सेपरेटिस्ट. तो यहाँ पर अर्मेनियन ओरिजिन के पीपल है और वो जो फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम अजरबैजान और इससे सेपरेटिस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर एक्टिव है फॉर पास्ट सम ईयर्स. सो दिस इज नागार्नो काराबाख, दिस इज अजरबैजान एंड दिस इज अर्मेनिया. सो ये है अर्तास्क, आर्टसाक बाय अर्मेनियन बोला जाता है. ये एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस रीजन है जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान. सो दिस इज मैपिंग नंबर 1, नागोर्नो काराबाख. सेकेंड इज यूक्रेन. यूक्रेन की कैपिटल है कीव. रशियन मिसाइल्स अटैक्ड यूक्रेन स्नेक आइलैंड नोन एज जिम्नी आइलैंड. तो ये यूक्रेन का स्नेक आइलैंड है जहाँ पे रशिया ने अटैक किया एंड दिस इज लोकेटेड इन ब्लैक सी. ये ईस्टर्न यूरोप में है. अब यूक्रेन की बात करें तो दिस इज यूक्रेन. यूक्रेन के इधर रशिया है, यहाँ नीचे ब्लैक सी आ जाता है. देन ये जो आइलैंड है दिस इज कॉल्ड स्नेक आइलैंड. सो दिस इज यूक्रेन. यूक्रेन की कैपिटल है कीव. यूक्रेन के ऊपर है बेलारस, यहाँ पर है स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया. सो ये बॉर्डर स्टेट्स है यूक्रेन के. और स्नेक आइलैंड कहाँ पर है? ब्लैक सी में.
सो रशियन मिसाइल ने अटैक किया यूक्रेन के स्नेक आइलैंड में, जिसका नाम है जिमिनी आइलैंड। ये है ब्लैक सी में। लोकेशन ऑफ यूक्रेन जो है ईस्टर्न यूरोप हम बोल सकते हैं, बट यहाँ की जो लैंड बॉर्डर है वो है बेलारस, रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड। वाटर बॉडीज में सी ऑफ अजोव है एंड ब्लैक सी है। सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी साउथ ऑफ यूक्रेन में लोकेटेड है। सो दिस इज ब्लैक सी। इसको फर्दर आगे और देखते हैं। दिस इज नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम काफी न्यूज में बना हुआ था, गैस पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। सो न्यू स्टडी ने रिवील किया है थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मीथेन मे हैव डिसॉल्व इन द बाल्टिक सी। मीथेन मतलब CH4, बाल्टिक सी में ये डिसॉल्व हो गई है। और मीथेन डिसॉल्व होने से क्या होगा, यहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ सकते हैं, एक्सप्लोजन के चांसेस भी हो सकते हैं। आफ्टर एक्सप्लोजन डैमेज द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। तो नॉर्ड स्ट्रीम नेटवर्क है ऑफ शोर, मतलब समंदर में ऑफ शोर पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2। ये नेचुरल गैस सप्लाई करता है रशिया से नॉर्दर्न जर्मनी को। सो दिस इज रशिया। रशिया में यहाँ से नॉर्ड स्ट्रीम चालू होता है और ये ऑफ शोर समंदर में होता हुआ जाता है जर्मनी में। और ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ब्लैक सी। सो दिस इज हेल्सिंकी, फिनलैंड, स्वीडन यहाँ पर, और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड। और ये जो पॉकेट है दिस हाईलाइटेड जोन, दिस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ रशिया। दिस पॉकेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रशिया। तो ये बाल्टिक सी है और ये इसके आसपास के कंट्रीज है। अब आप बताओ बाल्टिक सी के सारे लिटोरल कंट्रीज के नाम बताइए कि बाल्टिक सी किन सारे कंट्रीज की जो कोस्ट है वो बाल्टिक सी से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कुर्स्क रीजन। रशिया ने डिक्लेयर किया है इमरजेंसी। यूक्रेन फोर्सेस यहाँ पर पोजीशन थी देमसेल्फ वेल इनटू रशियन टेरिटोरी। सो ये जो लोकेशन है ये ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन में है और यूक्रेन को बॉर्डर कर रहा है। यहाँ पर बेसिन है नाइपर रिवर का। ये रिवर है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। दिस इज नाइपर रिवर एंड डॉन रिवर। तो डी फॉर डॉन, डी को फॉर मेमोरी पर्पस हम इसको बोल सकते हैं नाइपर। सो डी फॉर डॉन एंड डी फॉर नाइपर। आर्म्ड मिलिटेंट लॉन्च अटैक किए थे रशिया के सदर्न रिपब्लिक डेगेस्तान में। सो वेर इज दिस कुर्स्क रीजन? दिस इज कुर्स्क रीजन और ये रशिया है और यहाँ पर खारकीव है एंड देन दिस इज यूक्रेन। और यहाँ पे दो रिवर है नाइपर और डॉन। अब बताओ ये दोनों रिवर किस सी में जाके अपना वाटर डिस्चार्ज करती है? इनका जो माउथ है वो किस सी में है? ये है लेबनान। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान में रीसेंट एस्केलेशन हुआ है। इसराइल ने इंटेंसिफाई कर दिया है अटैक अगेंस्ट हेजबोल्ला। हेजबोल्ला क्या है? ये हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ कनेक्टेड है ईरान से। और हेजबोल्ला बिकॉज ईरान डायरेक्टली वॉर नहीं करता है तो वो प्रॉक्सी ग्रुप हम बोल सकते हैं ऑफ ईरान। ये काइंड ऑफ मिलिशिया भी है, मिलिटेंट भी है और इनके पास काफ़ी वेपन्स एटसेट्रा कैपेसिटी भी है। तो इसराइल के साथ प्रॉब्लम है हेजबोल्ला का और हेजबोल्ला है लेबनान में। डिप्लॉइंग मोर ट्रूप्स अलोंग सदर्न लेबनान। नैरो स्ट्रिप है टेरिटरी ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी में, नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया में। तो इसके लेबनान के बॉर्डर सिटीज़ हैं सीरिया और इज़राइल, और जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होती है वो होती है सिप्रस से। सो दिस इज़ लेबनान। ये जो है कंट्री इसका नाम है लेबनान। लेबनान का जो ओपनिंग है वो मेडिटेरेनियन सी में भी है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ बेरूत, लेबनान। लेबनान के साउथ में है इज़राइल। लेबनान के इधर राइट साइड हम देखें तो सीरिया है एंड यहाँ पर माउंटेन है एंटी लेबनान MTS। सो दिस इज लेबनान, कैपिटल बेरूत। अब ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी अभी हमने देखा, दिस नॉर्ड स्ट्रीम। तो दिस इज बाल्टिक सी। रशियन Su-24 bomber breached Swedish airspace near the strategically vital Baltic Sea island of Gotland. तो दिस इज गॉटलैंड। गॉटलैंड इज इन बाल्टिक सी और यहाँ पे स्वीडन के एयर स्पेस में रशिया के Su-24 बॉम्बर ने एयर स्पेस को ब्रीच किया। तो बाल्टिक सी एक आर्म है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। ओशियन बड़े होते हैं, सी स्मॉलर होते हैं और सी स्मॉलर ओशन से कनेक्टेड होते हैं। सो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन से ये कनेक्टेड है डैनिश स्ट्रेट से। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी जो दो ओशन को कनेक्ट करती है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश सी है, खारा है ये। लो सैलिनिटी है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, बट इसकी सैलिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि रिवर वाटर बहुत सारा आता है, रिवर वाटर फ्रेश वाटर आता है। जिन सी में इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर ज़्यादा है उनमें खारापन कम होता है। सो दिस इज बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी है।
यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया है। गल्फ ऑफ बोथनिया है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। गल्फ का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गल्फ? दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। तो बाल्टिक सी में इधर स्वीडन है स्टॉकहोम, फिनलैंड है हेलसिंकी, यहाँ पर एस्टोनिया है, इधर रशिया है, यहाँ लाटविया है रीगा, लिथुआनिया, और यहाँ पर पोलैंड, एंड देन दिस इज जर्मनी। और यहाँ पर फिर आ जाता है डेनमार्क एंड कोपेनहेगन। तो नॉर्वे बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है बाल्टिक सी से। सो दिस इज बाल्टिक सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टर्की। सो दिस इज टर्की। तुर्की नया नाम है। तुर्की लॉन्चेस स्ट्राइक्स अगेंस्ट कुर्दिश मिलिटेंट इन इराक एंड सीरिया। तो ये स्मॉलर नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है टर्की का। यहाँ पे सिटी ऑफ इस्तांबुल है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में है। ये बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है, बाल्कन पेनिनसुला। इसको ईस्टर थ्रेस भी बोलते हैं। लार्जर पोर्शन है जो टर्की के अंदर ही है, वो है एनाटोलिया। एनाटोलिया है जिसको एशिया माइनर बोलते हैं। ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, क्योंकि टर्की इज अ कंट्री जो दो दो कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन करती है। इधर है एशिया और यहाँ पर है यूरोप। तो जॉर्जिया है, अर्मेनिया है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ अभी हमने नोगोर्नो काराबाग देखा। अजरबैजान और ईरान ईस्ट में है। इराक और सीरिया साउथ ईस्ट में है। ग्रीस और बुल्गारिया नॉर्थ वेस्ट में। तो ये लोकेशंस हैं, बॉर्डर है टर्की की। वाटर बॉडी में ब्लैक सी नॉर्थ में है, मेडिटेरेनियन सी साउथ वेस्ट में है, और एजियन सी वेस्ट में है। तो ये नंबर ऑफ सीज हो गए। तो टर्की इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैपिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीरिया आया, इराक आया, ईरान से भी कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो आर्मेनिया आ गया, जॉर्जिया भी आ गया, और यहाँ ऊपर की तरफ आता है ब्लैक सी, नीचे की तरफ आता है मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी कनेक्टेड है। सी ऑफ मारामारा, सी ऑफ मारामारा और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है बॉस्फोरस स्टेट। सी ऑफ मारामारा से फिर डार्डेनल स्टेट आती है, और डार्डेनल स्टेट कनेक्ट करती है एजियन सी। तो सबसे नीचे है एजियन सी, एजियन सी के ऊपर है सी ऑफ मारामारा, फिर इसके ऊपर है ब्लैक सी, और ये सबसे इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन, एजियन, सी ऑफ मारामारा, देन कम्स ब्लैक सी। ब्लैक सी से भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो सी ऑफ अजोव आता है, सी ऑफ अजोव, दैट इज इन यूक्रेन में हम ऊपर आ सकते हैं। तो अब आप बता सकते हो ये जो स्ट्रेट है ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जो स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है, इसका क्या नाम है? सो दिस इज सी ऑफ अजोव, देन दिस इज वन स्ट्रेट, इसका नाम आपको बताना है। फिर ये ब्लैक सी है, सी ऑफ मारामारा बॉस्फोरस स्ट्रेट से आए, देन सी ऑफ मारामारा से एजियन सी में आए वाया डार्डेनल स्ट्रेट। सो दिस इज द मैपिंग ऑफ दिस एरिया, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड भी है, जिसका नाम है सिप्रस। सो ये पूरा मेडिटेरेनियन जोन आ जाता है। सो ये वाटर बॉडीज है, इधर है ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी वेस्ट में है। अब यहाँ पर सऊदी है, ओमान, मस्कट, यमन, साना, गल्फ ऑफ अडन और सोमालिया के पास पायरेट्स के अटैक बहुत होते हैं। तो ये जो गल्फ ऑफ अडन है, गल्फ ऑफ अडन से हम आते हैं जिबाउटी, बाबल मंडप, और फिर आता है रेड सी। तो पायरेट्स ने अटैक किया गल्फ ऑफ अडन में। ये डीप वाटर बेसिन है, नेचुरल सी लिंक है रेड सी और अरेबियन सी का। नाउ दिस इज सोमालिया, ये सोमालिया पार्ट है, दिस इज सोमालिया, दिस एंटायर थिंग इज सोमालिया। सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगाडिशु, मोगाडिशु। यहाँ है सोकोट्रा आइलैंड यमन, दिस इज गल्फ ऑफ अडन, दिस इज यमन, एंड यहाँ पर जिबाउटी है, ये है एल्ट्रिया, दिस इज एल्ट्रिया, और जिबाउटी है, दिस इज इथियोपिया, इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाडा, एडिस अबाडा। ऑलराइट, तो दिस इज सोमालिया, ये जो है दिस इज सोमालिया। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, लाइक अ हॉर्न, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सुसाइड, बॉम्बिंग एंड गन अटैक के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है कॉन्टिनेंटल अफ्रीका का। जिबाउटी, इथियोपिया और कीनिया यहाँ बॉर्डर है। गल्फ ऑफ अडन और इंडियन ओशियन है। तो ये जिबाउटी हुआ, ये हुआ इथियोपिया, और नीचे आ गया कीनिया। तो ये बॉर्डर स्टेट्स है सोमालिया के। सोमालियन पायरेट्स, ये है अबू मूसा आइलैंड। तो ईरान ने समन किया चाइना के एनवॉय को ओवर अ चाइना यूएई स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग ईरान सोवेरेनिटी ओवर द डिस्प्यूटेड अबू मूसा आइलैंड एंड टू अदर आइलैंड ग्रेटर टुम और लेसर टुम। तो चाइना की प्रेजेंस भी मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है। चाइना के कॉर्डियल रिलेशंस ईरान के साथ भी है और सऊदी के साथ भी है, यूएई के साथ भी है। तो यहाँ एक आइलैंड है जिसपे ईरान और यूएई के बीच में डिस्प्यूट है सिंस 1971। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कनेक्ट करती है टुवर्ड्स दिस गल्फ में। सो वाटरवे थ्रू विच अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासेस एवरी डे। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे अरेबियन पर्शियन गल्फ है। तो दिस इज अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, पर्शियन गल्फ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के साउथ में है ओमान और जो नॉर्थ है यहाँ पर है ईरान, यहाँ पर है ईरान। सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट भी है, दिस इज यूएई। तो यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा आइलैंड है, इसके ऊपर डिस्प्यूट है और चाइना को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। ये है सेनाकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड में जापान और यूएसए रिसेंटली अपोज्ड एनी अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस क्वो ऑफ सेनकाकू बाय चाइना। तो यहाँ पे भी चाइना इन्वॉल्व है। तो सेनकाकू आइलैंड जो है वो ये है, दिस इज सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड में डिस्प्यूट है जापान और चाइना के बीच में, और इसलिए डिस्प्यूट है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। ये है ताइवान, ताइवान का ताइपाई, ये जापान, जापान का टोक्यो, ये सी ऑफ जापान जिसको ईस्ट सी बोलते हैं, और नीचे यहाँ पर आ रहा है साउथ कोरिया, इसकी सोल कैपिटल है। और ये है सेनाकाकू डियाओयू आइलैंड। तो जापान इसका अलग नाम बोलता है, चाइना इसका अलग नाम बोलता है। सो ये है सेनकाकू आइलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। कुछ और कॉन्फ्लिक्ट एरिया अक्सर यूपीएससी ने पूछे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एरिया मतलब वहां पर किसी टाइप का कुछ सिविल वॉर चल रहा है, या फिर टेररिज्म है, या फिर स्मगलिंग है, या फिर पायरेसी हो रही है, उसको कॉन्फ्लिक्ट एरिया बोलते हैं। सो अदर कॉन्फ्लिक्ट एरिया न्यूज़ क्या क्या है, तो जैसे देखो रशिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, सिप्रस, ये सारे कंट्रीज में हम देखेंगे। हम साहेल रीजन देखेंगे। ये साहेल रीजन कहाँ का है? अफ्रीका का है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट वन बाय वन। सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं। तो सदर्न थाईलैंड में पटनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पटनी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ चल रहा है? थाईलैंड में। यहाँ पर गवर्नमेंट वर्सेस मलय मुस्लिम सेपरेटिस्ट के बीच में टेंशंस है, एथनिक और रिलीजियस टेंशन है, और ऑटोनॉमी की डिमांड की जा रही है। वेस्ट पापुआ, पापुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशियन गवर्नमेंट फ्री पापुआ मूवमेंट चला रही है। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल सप्रेशन की बात है। फिर है फिलीपींस। फिलीपींस में है मिंडानो। मिंडानाओ जो है, मिंडानाओ बे भी है, मिंडानाओ फिर न्यूज़ में, दिस इज इन फिलीपींस। तो फिलीपींस में माइक्रो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट और ऑटोनॉमी, गवर्नेंस और एक्सट्रीमिज्म पे कॉन्फ्लिक्ट है। काकिन स्टेट है, काकिन स्टेट है म्यांमार का। यहाँ पर भी काकिन इंडिपेंडेंस आर्मी और एथनिक ऑटोनॉमी, रिसोर्स कंट्रोल की बात है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे जो हैं इधर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हो गए। अब जो नेक्स्ट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में अगर हम बात करें तो साहेल रीजन में माली, बुर्किना फासो और नाइजर में प्रॉब्लम है। वेयर इज साहेल? ये जो पूरा सेंट्रल बेल्ट है कि आप ऊपर देखो सहारा आ गया है और नीचे की तरफ फिर फॉरेस्ट भी चालू होगा, तो ये ट्रांजिशन है। तो ये जो साहेल रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है। सो ये है साहेल। साहेल में माली, बुर्किना फासो और नाइजर हुआ। टिग्रे रीजन इथियोपिया में है, यहाँ पर भी पावर स्ट्रगल है, ऑटोनॉमी की डिमांड है। मोजाम्बिक में है, मोजाम्बिक में है काबो डेलगाडो, अगेन इंसर्जेंसी एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन है। सूडान में है डारफर। ये क्या है? डारफर। डारफर में अभी कू हुआ है, मिलिट्री वर्सेस सिविल का स्ट्रगल है, एथनिक वायलेंस भी है। वेस्टर्न सहारा में, मोरक्को में भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट है। तो वेस्टर्न सहारा, डारफर सूडान, मोजाम्बिक, टिग्रे इज इन इथियोपिया एंड साहेल रीजन। यूरोप की बात करें तो ये है ट्रांसनिस्ट्रिया, दिस इज मोल्डोवा। तो यहाँ पर भी दिस सेपरेटिस्ट है, रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट है, टेंशन है, दिस इज मोल्डोवा। स्पेन में बास्क कंट्री एक न्यूज में था, दिस इज बास्क। तो बास्क जो है होमलैंड एंड लिबर्टी है, बास्क इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। सिप्रस में है ग्रीक टर्किश डिवाइड, ग्रीक टर्किश डिवाइड है, एथनिक एंड पॉलिटिकल डिवीजन 74 से चल रहा है सिप्रस। दिस इज कैटालोनिया, कैटालोनिया में भी ऑटोनॉमी है, और कैटालोनिया कहाँ पर है? स्पेन में। देखो इनके इंटरनल मैटर्स से हमें कुछ लेना देना नहीं है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट एटसेट्रा। हमको बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि कैटालोनिया कहाँ पर है? स्पेन में है। चेचनिया कहाँ पर है? रशिया में है। साउथ ओसेटिया एंड दिस अबकाजिया कहाँ पर है? दिस इज इन जॉर्जिया। सिप्रस है ग्रीक और टर्किश, बास्क है स्पेन में। सो जस्ट नो द थिंग्स कि हमें ये लोकेशन पता है, प्लेसेस पता है, बाकी इनके इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो दिस इज मोल्डोवा, स्पेन, ग्रीक टर्किश, स्पेन, रशिया एंड जॉर्जिया। वेस्ट एशिया में यमन में सिविल वॉर है, हुती रेबल और यमन गवर्नमेंट के बीच में। कुर्दिश और टर्किश कॉन्फ्लिक्ट है, ये सीरिया और इराक में। तो ये कुर्दिस्तान है। आप बता सकते हो कुर्दिस्तान किन सारे कंट्रीज में स्प्रेड है? रेड सी और हुती में भी टेंशन है, यहाँ पे शिया मिलिटेंट्स आ जाते हैं जो बेस्ड हैं यमन में। अब यमन भी काइंड ऑफ ईरान से इन्फ्लुएंस्ड होता है।
तो यमन में आते हैं शिया मिलिटेंट्स और सऊदी अरेबिया नीचे आता है गल्फ के अक्रॉस, और सऊदी अरेबिया में ईरान और सऊदी डायरेक्ट फाइट नहीं करते, वो वाया प्रॉक्सी टेंशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर बाबल मंडप स्ट्रेट है। ये बाबल मंडप स्ट्रेट अरब सी को रेड सी से कनेक्ट करती है, फिर रेड सी से स्वेज कैनाल से हम जाते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, चोक पॉइंट बन जाता है ग्लोबल ट्रेड स्पेशली फॉर ऑयल शिपमेंट। इंडिया का ऑपरेशन संकल्प है, ये बताता है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स जो हमने यहाँ से की है। तो ये रेड सी एंड हूती हैं, कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट है, यमन की सिविल वॉर है। अब हम पढ़ते हैं प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो कुछ एरियाज है जहाँ पे अभी बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर जो फोकस एरिया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसराइल देखते हैं। तो देखिए ये जो कंट्री है, ये कंट्री है इसराइल, दिस इज लाइक दिस। तो इसराइल का जो सदर्न पार्ट है ये रेड सी में ओपन होता है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। तो इसराइल का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इट हैज एन ओपनिंग इन रेड सी, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है, नॉर्दर्न टिप ऑफ रेड सी। फिर यहाँ पर अगर हम सिनाई पेनिनसुला इसको देखें, तो सिनाई पेनिनसुला हो जाता है इजिप्ट का। तो इजिप्ट इज अगेन अ कंट्री लाइक टर्की, जो दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर आ रहा है अफ्रीका और इधर आ रहा है एशिया। तो अफ्रीका और एशिया को इजिप्ट कनेक्ट कर रहा है, एशिया और यूरोप को टर्की कनेक्ट कर रहा था। सो ये सिनाई पेनिनसुला है, सोवर्निटी ऑफ टेरिटरी अभी इजिप्ट के पास है। देन ये है राफा क्रॉसिंग। ये राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है? गाजा स्ट्रिप में है। तो पैलेस्टीन जो है वो आज की डेट में दो जगह पर है, एक है ये गाजा स्ट्रिप और दूसरा है ये वेस्ट बैंक। तो ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है ये दोनों पैलेस्टीन है। तो ये गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक हो गया। यहाँ पर डेड सी है, इसको डेड सी क्यों बोलते हैं? आंसर, डेड सी से आ रहा है ये जॉर्डन रिवर, और ये जॉर्डन रिवर ऐसे ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे सीरिया आ गया, ये गोलन हाइट्स हो गया, और ऐसे ऊपर लेबनान आ गया। तो इसराइल के नॉर्थ में लेबनान है, यहाँ पर गोलन हाइट्स है, सीरिया कॉन्फ्लिक्ट, देन जॉर्डन है जो राइट ऑफ दिस इसराइल है, वेस्ट बैंक भी कनेक्टेड है, देन ये है डेड सी। और ये जो कैपिटल है दिस इज जेरूसलम। तो इसराइल की न्यू कैपिटल क्या है? व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ इसराइल? तो दिस इज जेरूसलम। जेरूसलम एक बहुत ही होली सिटी माना जाता है। देन ये राम अल्लाह है। सो दिस इज इसराइल। ये इसराइल की मैपिंग हो गई। और ये जो है ये आर्मस्टिस लाइन है, काइंड ऑफ युद्ध विराम यहाँ पर माना जा रहा है। तो गल्फ ऑफ अकाबा, मेडिटेरेनियन सी, ऊपर लेबनान, और यहाँ पर डेड सी और बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ इसराइल। तो इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, ये अभी डिस्प्यूटेड है। कुछ कंट्री तेल अवीव को अभी भी कैपिटल मानती हैं इसराइल की, डिप्लोमेटिक कैपिटल। तो इसराइल हैज अप्रूव्ड द रीओपनिंग ऑफ एरेज क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा। तो अभी इसराइल का इशू चल रहा है गाजा। मिडिल ईस्ट में ये कंट्री लोकेटेड है, लेबनान नॉर्थ में है, सीरिया नॉर्थ ईस्ट में है, जॉर्डन ईस्ट में है, और इजिप्ट साउथ वेस्ट में है। यहाँ सी ऑफ गैलिली है, रेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा है, डेड सी है, और मेडिटेरेनियन सी है। तो चार सी है, सी ऑफ गैलिली, रेड सी, डेड सी और मेडिटेरेनियन सी। इसमें ईस्टर्न जेरूसलम है और आता है गोलन हाइट्स, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। तो एरेज क्रॉसिंग क्यों किया गया? नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप में ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए एरेज क्रॉसिंग अभी स्टार्ट किया गया। सो दिस इज द मैपिंग ऑफ इसराइल। अब ये ब्लू लाइन है, यूएन वॉर्न्स ऑफ एस्केलेटिंग टेंशन लेबनान इसराइल में, और ये बोला गया ब्लू लाइन फ्रंटियर। तो इसराइल और लेबनान में कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है एक्सेप्ट दिस ब्लू लाइन। यूनाइटेड नेशंस ने 2000 में इसको सेट किया था। ये ब्लू बैरल से बना था जो रन करता है मेडिटेरेनियन से गोलन हाइट में। ब्लू इज ऑल्सो द कलर ऑफ यूएन। यूएन पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, उनको ब्लू बैरेट्स भी बोलते हैं। तो ये है ब्लू लाइन, क्योंकि ऑफिशियल कोई बाउंड्री नहीं है लेबनान और इसराइल के बीच में। तो देखिए ये सी ऑफ गैलिली है, ये गोलन हाइट्स है, इधर डेमास्कस सीरिया चालू हो गया, ये जॉर्डन है, और ऊपर लेबनान है। लेबनान की कैपिटल बेरूट है, और नीचे इसराइल है। तो इसराइल और लेबनान के बीच में दिस इज ब्लू लाइन। ये कौन सी लाइन है? ब्लू लाइन है। तो ये इसराइल हो गया, ब्लू लाइन हो गया। अब बात करें जॉर्डन, कैपिटल अम्मान। अम्मान, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को पहला कंट्री बोला है जहाँ पे लेप्रोसी नहीं है। तो लेप्रोसी कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। जो जॉर्डन है इसकी भी बहुत रिच हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। सीरिया, इराक, सऊदी, इजराइल, पैलेस्टीन, ये बॉर्डर इशू है। यहाँ जॉर्डन रिवर है, डेड सी है, और गल्फ ऑफ अकाबा है। तो जो गल्फ ऑफ अकाबा है इसमें ओपनिंग जॉर्डन की भी है और इसराइल की भी है। तो ये डेड सी है, अमान है, नीचे ये गल्फ ऑफ अकाबा, और इधर सऊदी आ जाता है। तो सीरिया, इराक, सऊदी, इजराइल और पैलेस्टीन का जो वेस्ट बैंक है, नॉट द गाजा स्ट्रिप, द वेस्ट बैंक इज शेयरिंग द बॉर्डर विद जॉर्डन। ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया की कैपिटल है दिस इज येरेवान।
आर्मेनिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कॉकेकस रीजन है, ये कॉकेकस माउंटेन में है। कॉकेकस माउंटेन है ना, नॉट यूराल माउंटेन, मैं शुरू में यूराल बोल दिया था, वो कॉकेकस है। कॉकेकस माउंटेन है जो इधर पूरा दिस आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया इधर आता है। कॉकेकस माउंटेन है उनका, कॉकेशियन जो यूरोपियन रेस होता है। तो ये है कॉकेकस माउंटेन ऑफ दिस दिस आर्मेनिया। तो अजरबैजान है, टर्की है, देन यहाँ पर नाखचिवान एक ऑटोनोमस रिपब्लिक भी बन गया है जो एक्सक्लेव ऑफ अजरबैजान है। जॉर्जिया और ईरान भी है। नोगोर्नो काराबाग बहुत न्यूज़ में है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है आर्मेनिया और अजरबैजान का। तो ये येरेवन है, ये अजरबैजान है, जॉर्जिया है, इधर टर्की है, इधर ईरान है, और ये जो कंट्री है दिस इज आर्मेनिया। इराक की बात करें तो इराक की कैपिटल है बगदाद। यूएनएससी ने वोट किया है, यूएन का जो असिस्टेंस मिशन इराक में है उसको एंड करने की बात है, जब यूएस ने 2003 में स्टेट लेड इन्वेजन किया था। इधर टर्की है नॉर्थ में है, ईरान ईस्ट में है, सीरिया एंड जॉर्डन वेस्ट में है, सऊदी और कुवैत साउथ में। मैरीटाइम पर्शियन गल्फ से इराक की ओपनिंग है। तो ये पर्शियन गल्फ है जो यहाँ से हम देख रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये पर्शियन गल्फ है। और ये है इराक, इराक का ये बॉर्डर हो रहा है ओपन पर्शियन गल्फ में, और नीचे फिर कुवैत भी आ जाता है। तो इसकी कैपिटल है बगदाद। इधर ईरान है, सीरिया है, सऊदी है, जॉर्डन से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है ये। सो दिस इज इराक। दिस इज ईरान। ईरान भी बहुत न्यूज़ में है, ये कैपिटल है ईरान की तेहरान। तो ये ईरान है, ईरान इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर कैस्पियन सी है। देन ये अजरबैजान एंड आर्मेनिया, देन दिस इज जॉर्जिया, दिस इज इराक, दिस इज टर्की। तो ये है ईरान। ईरान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, यूएस। तो ईरान के प्रेसिडेंट का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और टर्की है। मैरीटाइम बॉर्डर में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया है। सराउंडिंग वाटर बॉडीज में पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान भी इधर ही है। सो दिस इज ईरान। अब आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाईटेक आईटी लेबोरेटरी ओपन की है उज्बेकिस्तान में। ये डबल लैंडलॉक्ड है। डबल लैंडलॉक्ड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री? या कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। सो वेर इज उज्बेक? दिस इज उज्बेक। उज्बेकिस्तान में ताशकंद। उज्बेकिस्तान इज ऑल्सो लिंक्ड विद बाबर। अब बता सकते हो किस वैली से बाबर का जो ओरिजिन है वो किस वैली ऑफ दिस उज्बेकिस्तान से है? तो ये कजाक है, ऊपर अराल सी आ गया, ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तो दिस इज ताजिक, दिस इज उज्बेकिस्तान। यूनाइटेड अरब एमिरेट है, कैपिटल अबू धाबी है। सक्सेसफुली अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। सऊदी अरेबिया वेस्ट और साउथ में है और ओमान ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में सऊदी अरब का लिंकेज है। तो गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ में, ये पर्शियन गल्फ है, ये ओमान है, और यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया है जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी बोलते हैं। इधर कतर है, दिस इज कतर। यहाँ पे बहरीन भी है, तो देखो बहरीन एक आइलैंड है। दिस बहरीन इज एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है। और जो कतर है ये एक पेनिनसुला है। तो ये जो कतर है ये एक पेनिनसुला है, बहरीन है ये एक आइलैंड है। ये पर्शियन गल्फ है, अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। यहाँ पर आ जाता है ओमान और इधर आ जाता है सऊदी अरेबिया। तो दो बॉर्डर कंट्रीज है यहाँ पे। तो गल्फ ऑफ ओमान है। अब बता सकते हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टोटल कितनी एमिरेट्स हैं? सो ये सारी एमिरेट बन के यूनाइटेड फ्रंट शो करती है। ये थाईलैंड है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। तो थाईलैंड में सेनेट ने अप्रूव किया है बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ये लैंड बॉर्डर म्यांमार, कंबोडिया और मलेशिया है। अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है यहाँ पे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बैंकॉक। ये क्या है? बैंकॉक है। तो बैंकॉक क्या इंडिया से वाया रोड कनेक्टेड है, वाया लैंड कनेक्टेड है क्या? सो दिस इज बैंकॉक। बैंकॉक है थाईलैंड, यहाँ पर फिर कंबोडिया आ गया, लाओस आ गया, वियतनाम है, म्यांमार आ गया। तो दिस इज बैंकॉक। अब आता है लाओ पीडीआर, दिस इज वियंटाइन। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लाओ पीडीआर ने समिट होल्ड किया ईस्ट एशिया समिट में। लैंडलॉक्ड कंट्री है, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार इसके आसपास है। तो दिस इज लाओस, नीचे थाईलैंड है, इधर म्यांमार है, इधर चाइना है और इधर वियतनाम है। और ये जो कंट्री है ये लैंडलॉक्ड है, मतलब इसमें समंदर का एक्सेस नहीं है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। रिसेंटली एम्बेसडर ने ब्रह्मोस मिसाइल पे लाइक क्रेडिबल डिफेंस की बात की है। स्टेटेड दैट ब्रह्मोस मिसाइल्स ऑफर अ क्रेडिबल डिफेंस, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दिस ब्रह्मोस। फिलीपींस सी है, सेलेबस सी है, सुलू सी है और साउथ चाइना सी है। तो वेर इज मनीला? मनीला इज हियर एंड दिस एंटायर जोन इज कॉल्ड फिलीपींस। सो दिस इज फिलीपींस, ये है मनीला।
मनीला में ये सुलू सी है, फिलीपींस में इधर पैसिफिक है और इधर साउथ चाइना सी आ जाता है। तो फिलीपींस और चाइना में डिस्प्यूट्स है ओवर साउथ चाइना सी। आप बता सकते हो किन सारे आइलैंड्स में डिस्प्यूट है फिलीपींस और साउथ चाइना सी दिस चाइना के साथ? दिस इज मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुई। ये जन औषधि केंद्र अभी हमने स्टार्ट किया है मॉरिशस में। यहाँ पर जन औषधि मतलब जेनेरिक मेडिसिन। आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, मेडागास्कर के ईस्ट में है। नेबरिंग कंट्री में यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड है जो फ्रांस के पास है, और सी शेल्स वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। ये इंडिया है। इंडिया के नीचे है श्रीलंका, फिर ये ग्रुप है इधर लक्षद्वीप, फिर ये मालदीव चालू हो जाता है। देन और नीचे आते हैं तो चागोज आर्कीपेलागो आता है, चागोज। फिर इधर आता है सी शेल्स, यहाँ अगालेगा आइलैंड आता है। यहाँ पर आता है कोमोरस, और यहाँ पर आता है मॉरिशस। ये रॉड्रिग्स आइलैंड भी आता है, और फिर ये मेडागास्कर चालू हो जाता है। यहाँ पे रीयूनियन फ्रांस भी है। तो मॉरिशस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की जनसंख्या अच्छी खासी है। चागोज है, यूके अभी सोवर्निटी रीस्टोर कर रहा है, चागोज आइलैंड को रीस्टोर कर रहा है मॉरिशस को। तो चागोज अब मॉरिशस के पास आ रहा है। इंडियन ओशन रीजन साउथ ऑफ मालदीव्स में है। तो ये चागोज आर्कीपेलागो है। यहाँ पर है डिएगो गार्शिया। आप बता सकते हो डिएगो गार्शिया किस कंट्री के ऑक्यूपेशन में है? ये चागोज आर्कीपेलागो है। सो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, दिस इज चागोज आर्कीपेलागो एंड दिस इज डिएगो गार्शिया। तो ये पूरा है हमारा इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन के रिम कंट्रीज है, ओमान, यमन, सोमालिया, देन कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। ये पूरा मैपिंग हो गया। अब आता है रवांडा। रवांडा एक मूवी भी है, होटल रवांडा। कैपिटल है किगाली। तो सेफ्टी ऑफ रवांडा है, असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल है, यूके ने साइन किया है। ब्रिटेन में जो भी इलीगली रहता है उन सबको अब रवांडा में डिपोर्ट किया जा रहा है। सेंट्रल अफ्रीका में है, युगांडा नॉर्थ है, तंजानिया ईस्ट है, बुरुंडी साउथ है, एंड डीआरसी वेस्ट है। लेक कीवू है यहाँ पे, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। सो व्हाट इज रवांडा? दिस इज रवांडा। रवांडा की कैपिटल है किगाली। रवांडा के ऊपर है उगांडा, यहाँ पर लेक कीवू है, लेक कीवू। डीआरसी है, बुरुंडी है, लेक विक्टोरिया एंड तंजानिया है। अब नीचे है टोगो। टोगो भी अभी न्यूज में था रिसेंटली। बायलैटरल रिलेशंस इंडिया एंड टोगो स्टार्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में है। घाना, बेनिन एंड बुर्किना फासो है, एंड गल्फ ऑफ गिनिया है। सो वेयर इज टोगो? दिस इज टोगो। तो यहाँ पर आपका साउथ में दिस इज अटलांटिक हो गया, ये नाइजीरिया है, ये बेनिन है, और ये टोगो है। ये ऐसी जो दिख रहा है दिस इज टोगो। फिर घाना है, फिर आइवरी कोस्ट है, और उसके ऊपर बुर्किना फासो है। तो टोगो के साथ अब बायलैटरल रिलेशंस फिर से रिज्यूम किए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दिस इज डीआरसी, कैपिटल इज किनशासा। पहला सेक्रेटरी लेवल मीटिंग यहाँ पे हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के साथ। लार्जेस्ट कंट्री है सब सहारन अफ्रीका में। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला में। तो अटलांटिक ओशन यहाँ पे मैरीटाइम बॉर्डर एक्सेस किया जा सकता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये क्या है? किन्हासा। किन्हासा इसकी कैपिटल है। तो ये डीआरसी है। अब बता सकते हो क्या जो इक्वेटर है वो डीआरसी से पास होती है? इक्वेटर कितनी सारी कंट्रीज के साथ पास होती है ये भी बताइए। इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर किन सारी कंट्रीज के साथ पास होती है? अफ्रीका भी बताइए, और सारे कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज बताइए, इवन आइलैंड्स भी बताइए। सो दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब आता है घाना। घाना की कैपिटल है अकरा। घाना ने अग्री किया है, फोर्थ जॉइंट ट्रेड कमिटमेंट इंडिया के साथ हो रहा है। गल्फ ऑफ गिनिया है यहाँ पर भी, बुर्किना फासो नॉर्थ में है, टोगो है, कोटे डिवॉयर है, और दिस वेस्ट में है, अटलांटिक ओशन है। तो ये जो टोगो था इसी के बगल में घाना है, तो दिस इज घाना। तो ये टोगो है, ये बेनिन है, ये नाइजीरिया है, ये कोटे डिवायर है। नाइजीरिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब कोटे डिवायर और इसके ऊपर घाना के ऊपर ही क्या आ जाता है? माली। ये माली है। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। बमाको ये भी अफ्रीकन है। बमाको माली की कैपिटल है। यहाँ पर बैन कर दिया है मीडिया को पॉलिटिकल एंड एसोसिएशन की न्यूज़ कवर करने के लिए। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अल्जीरिया है, बुर्किना फासो, नाइजर है, कोटे डिवायर है, और सेनेगल, मॉरिशियाना भी इसकी बॉर्डर स्टेट्स है। सेनेगल, सेनेगल की फुटबॉल टीम है। तो जोग्राफिकल जोन है ये साहेल रीजन में आता है। साहेल रीजन एक ट्रांजिशन जोन होता है सहारा और ह्यूमिड सवाना का। सवाना मतलब ग्रासलैंड, सहारा मतलब डेजर्ट। तो ऊपर डेजर्ट है, नीचे ग्रासलैंड्स है, और ये जो ट्रांजिशन जोन है इसको बोलते हैं साहेल। तो ये साहेल में माली आ जाता है, ये सेनेगल है, मॉरिशियाना है, बुर्किना फासो, नाइजर है, नीचे गिनिया है, ये कोटे डिवायर है। तो दिस इज दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका। और फिर बाद में अटलांटिक ओशन आ जाएगा।
जाम्बिया है, जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। 6 जॉइंट्स समिशन हुआ, अभी समिट हुआ। डीआरसी तंजानिया है, मालावी एंड मोजाम्बिक है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये इसके लैंडलॉक्ड है ये भी कंट्री। सो दिस इज जाम्बिया। तो ये मालावी है, इधर तंजानिया, डीआरसी, अंगोलिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये सब इसके अगल बगल की कंट्रीज हैं। सो दिस इज जाम्बिया। फिर आता है मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पर है? मैक्सिको सिटी है इसकी कैपिटल। ये पहली कंट्री बनी है जहाँ पर पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस होगा, मतलब जजेस का भी चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है क्लॉडिया इनकी पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है। यूएसए नॉर्थ में है, ग्वाटेमाला और बेलीज साउथ ईस्ट में। दिस इज मैक्सिको। पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी इसकी मैरीटाइम बाउंड्री है। तो दिस इज मैक्सिको। ये ग्वाटेमाला है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर ये बेलीज आ जाता है। तो बेलीज एंड ग्वाटेमाला, देन दिस इज मैक्सिको सिटी, और ऊपर आ जाता है अमेरिका। ये जो बॉर्डर है यहाँ पर बहुत इलीगल माइग्रेशन होता है, तो उसके कारण भी ये बॉर्डर न्यूज़ में रहती है, मैक्सिको एंड यूएसए की बॉर्डर। ये बोलीविया है, बोलीविया की लापाज कैपिटल है। बोलीविया में इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है क्योंकि यूएस पे बहुत ज़्यादा डॉलर डिपेंडेंसी है, रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं और डेट बढ़ रहा है। ब्राज़ील नॉर्थ एंड ईस्ट में है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना, चिली और पेरू इसकी नेबरिंग कंट्री है। तो देखो ये पूरा है सदर्न अमेरिका। तो सदर्न अमेरिका में ये जो कंट्री दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरू। पेरू की कैपिटल है लापाज। पेरू की, बोलीविया की कैपिटल है लापाज, पेरू ऊपर है, ये बोलीविया की कैपिटल है लापाज। तो इधर बोलीविया के ऊपर ब्राज़ील है, इधर पेरू है, ये चिली है, फिर ये पैराग्वे है और नीचे अर्जेंटीना आ जाता है। सो दिस इज दिस कंट्री। तो यहाँ पर अभी बहुत डिफिकल्ट है इकोनॉमी, बिकॉज यूएस डॉलर डिपेंडेंसी है और बोलीविया में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्या है? दिस इज पनामा। पनामा कैनाल न्यूज़ में है, ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था पनामा। तो फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट द आइलैंड कंट्रीज ऑफ गर्डी सुगडब आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो इस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से यहाँ पे इवैक्यूएशन हुआ। सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और यहाँ पे इस्थमस है। तो व्हाट इज इस्थमस? इस्थमस होता है लैंड जो दो कनेक्ट कर रही है, उसको इस्थमस बोलते हैं। स्ट्रेट होता है पानी जो दो बॉडी, वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो ये इस्थमस ऑफ पैनामा है। तो ये नैरो ब्रिज ऑफ लैंड है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। कोस्टा रिका और कोलंबिया है, कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन इसकी बाउंड्री है। तो देखो ये है पनामा, और यहाँ पनामा में इधर पनामा कैनाल आ जाती है। तो कोस्टा रिका ऊपर है और कोलंबिया नीचे है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी न्यूज़ में है, इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। पहला कंट्री है कैरेबियन रीजन में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इंडिया का यूपीआई अभी त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी वर्क कर रहा है। वेस्ट इंडीज हम बोल सकते हैं इसे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेनेजुएला एंड गुआना में इसकी बॉर्डर है। तो वेयर इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो? दिस इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये इधर वेनेजुएला के ऊपर यहाँ पर है, और ये जो पूरा है ये पूरा वेस्ट इंडीज आइलैंड्स भी बोलते हैं, जिनकी क्रिकेट टीम भी मिलके खेलती है, कैरेबियन सी बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर क्यूबा है, ये हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्योर्टो रिको है, दिस इज कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड को हमने रिकॉग्नाइज किया है कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द ईयर 2024। ये आइलैंड कंट्री है, साउथ पैसिफिक में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। कैप्रिकॉन मतलब 23.5 डिग्री साउथ। ये दो मेन आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, और इन दोनों आइलैंड को सेपरेट करता है कुक स्ट्रेट। तो ये न्यूजीलैंड है, इसके ये दो आइलैंड्स है, कुक स्ट्रेट इसको सेपरेट करता है। यहाँ पे कैनबरा है, कैनबरा इज फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो पैसिफिक ओशियन है, न्यू कैलेडोनिया है, यहाँ फिजी है। तो ये पूरे पैसिफिक के हम बोल सकते हैं आइलैंड्स। इसमें ग्रुपिंग भी होता है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। बता सकते हो माइक्रो, मेला और पॉलिनेशिया इस पूरे में कहाँ पर है, दिस पैसिफिक ओशियन में। फिर ये क्रोएशिया, क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब। इनक्यूम्बेंट क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस में थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म मिला है। ये बाल्कन पेनिनसुला में, हंगरी एंड स्लोवेनिया है, सर्बिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है और एड्रियाटिक सी है, दिस इज क्रोएशिया। तो ये हम आ गए हैं यूरोप में। तो यूरोप में ये है क्रोएशिया, जाग्रेब है, बोस्निया नीचे है, इधर सर्बिया है, स्लोवेनिया, नीचे एड्रियाटिक सी आ जाता है। तो देखो ये इसकी भी लैंड काफ़ी ज़्यादा, इसने दिस सी ओपनिंग बहुत ज़्यादा है, दिस इज क्रोएशिया। अब है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड मतलब दिस इज ऑल्सो एन आइलैंड, और ये आयरलैंड भी है। तो ये इसकी कैपिटल है डुबलिन। आयरलैंड के पार्लियामेंट ने नया प्राइम मिनिस्टर चूज किया है। ये इनलैंड वेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एक्चुअली ये पूरा जो द्वीप है इसके नॉर्थ पार्ट में यूके है, और जो साउथ है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये पार्ट ऑफ यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और जो नीचे का है वो एक नया कंट्री है, अटलांटिक है, सेल्टिक सी है और आयरिश सी यहाँ पर देखने को मिलता है। सेल्टिक का है साउथ में,
तो साउथ में सेल्टिक सी है, इधर आयरिश सी है और इधर अटलांटिक है। तो ये जो द्वीप है इसको आयरलैंड बोलते हैं। तो नीचे जो साउथ है ये कंट्री आइलैंड भी है और जो नॉर्थ है वो यूके का पार्ट भी है। तो यूके में 4 आते हैं किंगडम में। 4 किंगडम कौन सी है बताइए? 4 किंगडम्स मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाती है। ये पूरा यूके बनाती है जिसकी कैपिटल लंदन है और डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है। तो ये है नीदरलैंड, दिस पेरिस, फ्रांस, ये पूरा यूरोप हो गया, वेस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस का अगर हम देखें तो ग्रीस में पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत तेजी से हुआ है। बाल्कन पेनिनसुला है, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की है। एजियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है और आयोनियन सी है। तो एक है एजियन सी, दूसरा है मेडिटेरेनियन सी और तीसरा है आयोनियन सी। ये सराउंडिंग वाटर बॉडीज है। तो अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की। तो ये हो गया ग्रीस। तो ये ग्रीस है, दिस इज ग्रीस, ये ग्रीस है। और ग्रीस यहाँ पे एजियन सी आ जाता है, ये आयोनियन सी आ जाता है और फिर नीचे मेडिटेरेनियन सी तो पूरा है ही। सो यहाँ पर ग्रीस है। सिप्रस में ग्रीस एंड टर्की के थोड़े इश्यूज है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। 12th इंडिया नीदरलैंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ। इसको हॉलैंड भी बोलते हैं। तो हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही चीज है। बेल्जियम एंड जर्मनी है, नॉर्थ सी आइलैंड एंड दिस इज सेपरेटेड बाय कुक स्ट्रेट। तो ये कुक स्ट्रेट से सेपरेटेड है आइलैंड, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नीदरलैंड है, ये वेडन सी यहाँ पर है, एम्स्टर्डम इज इट्स कैपिटल एंड दिस इज जर्मनी, बेल्जियम एंड ऊपर आ जाता है दिस दिस आपका सी, वेडन सी। दिस इज लाटविया। लाटविया की कैपिटल है रीगा। नया रेसिडेंट मिशन लाटविया में इंडिया ने ऑपरेशनलाइज किया है। ये मेंबर ईयू की भी है और नेटो की भी है। नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में है। एस्टोनिया नॉर्थ में है, रशिया ईस्ट में है, बेलारस साउथ ईस्ट में और लिथुआनिया साउथ में। बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ रीगा। सो वेयर इज रीगा? दिस इज रीगा। तो ये जो है पार्ट इसको गल्फ ऑफ रीगा बोलते हैं। ये लाटविया है, एस्टोनिया, लिथुआनिया इसके ऊपर नीचे है। सो दिस इज लाटविया। फिर आता है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट म्यांमार, इंपॉर्टेंट है। एमईए ने सितवे पोर्ट का अप्रूवल दे दिया है। हमारे यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। ये डीप वाटर पोर्ट है। ये एश्यूरी ऑफ कलादान रिवर में है जो राखीन स्टेट में जा रहा है। कौन सी रिवर है? कलादान, राखीन स्टेट ऑफ म्यांमार। यहाँ पे ट्रेड एंड ट्रांजिट अपॉर्चुनिटी है और कॉमर्स स्टार्ट होगा इंडिया एंड म्यांमार में। तो वेयर इज दिस? दिस इज म्यांमार, ये म्यांमार है। और यहाँ पर है दिस इज सितवे। सितवे से ये एश्यूरी कलादान की है। तो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। सितवे से बाय रोड हम जाएंगे, यहाँ पर रिवर यहाँ तक जाएंगे, फिर रिवर से हम पहुंच जाएंगे आइजॉल। तो हमारा इंडिया आ जाएगा यहाँ पे। तो हम कनेक्टिविटी चाह रहे हैं। कोलकाता से हमने सितवे पोर्ट गए बाया शिप, वाया सी, फिर हम वाया रिवर गए, फिर बाया रोड आए। तो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहलाता है म्यांमार में, राखीन स्टेट में। तो दिस इज सितवे। सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, यहाँ पर यूएस चाहता है अपनी मिलिट्री बेस बनाने का। ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड है बांग्लादेश के पास। ये कोरल आइलैंड है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में। 74 में बांग्लादेश म्यांमार ने अग्री किया था और म्यांमार ने ये आइलैंड बांग्लादेश को दे दिया था। तो ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में और यहाँ पर यूएस अपनी प्रेजेंस लाना चाहता है। ये गुआम आइलैंड है। गुआम आइलैंड भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। आईएनएस शिवालिक अभी विजिट किया था। ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है मैरियाना आइलैंड चेन में, नॉर्थ पैसिफिक में। और यहाँ पर भी ये सेपरेट हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ बाय कुक स्ट्रेट। तो वेयर इज गुआम? दिस इज गुआम। तो ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में फिलीपींस के, और अगर हम डीप पैसिफिक में जाते हैं तो यहाँ पर गुआम आइलैंड आता है। अब जो नेक्स्ट है वो है सीन रिवर। दिस इज सीन रिवर। तो पेरिस के मेयर ने प्री ओलंपिक डिप लिया सीन रिवर में, जिसको क्लीन किया गया था फॉर 2024 गेम्स। ये फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर लॉयर। ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होती है। इंग्लिश चैनल पे भी ये अपना पानी एम्प्टी करती है। ये नियर फ्रांस में जारी है। यहाँ पे मैन, ऑब और योन मेजर ट्रिब्यूटरी है। तो व्हाट इज दिस रिवर? बिकॉज ऑफ ओलंपिक्स ये न्यूज में थी। दिस इज सीन रिवर। सो दिस इज दिस रिवर। ओलंपिक्स आर ओवर। देन ये है लेक टुर्काना। लेक टुर्काना तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुआ यहाँ पे 50 साल में पहली बार, और फिशिंग पोटेंशियल लेक टुर्काना का हमने आइडेंटिफाई किया यूनेस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया एंड इथियोपिया में है लेक टुर्काना। अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है। परमानेंट डेजर्ट और अल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में है और ये अल्कलाइन भी है। ओमो रिवर यहाँ पर आती है इथियोपिया की। तो ये कौन सी लेक है? ये लेक टुर्काना है। ये डेजर्ट कंडीशन में है और ये अल्कलाइन इन नेचर है, कीनिया के अंदर है। ये लेक टुर्काना, इथियोपिया नॉर्थ में आ जाता है। माउंट किलिमंजारो न्यूज में है।
जो माउंट किलिमंजारो है, एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक्सपीडिशन किया, नेशनल फ्लैग किया, उहुरू समिट ऑफ माउंट किलिमंजारो में, ये तंजानिया में, अफ्रीका, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इन द वर्ल्ड मीटिंग इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ माउंटेन रेंज। यूजुअली माउंटेन आइसोलेटेड नहीं होते, वो किसी रेंज के होते हैं, जैसे हिमालय की एक पूरी रेंज है, आप एंडेस देखो रेंज है, रॉकीज रेंज है, यूरोप में देखो रेंज है, बट ये जो किलिमंजारो इट इज़ अ स्टैंड अलोन दिस माउंटेन। तो सिग्निफिकेंस है किलिमंजारो का, ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ऐश लावा एंड रॉक से बना हुआ है। तो दिस इज इन तंजानिया, डोडोमा कैपिटल है, और ये किलिमंजारो है, दिस इज किलिमंजारो। ऊपर लेक विक्टोरिया भी है। लेक विक्टोरिया से कौन सी रिवर निकलती है? आंसर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। 36 है लिपू लेक पास। तो इंडियन ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि चाइना का जो ट्रेड है वो लिपू लेक के थ्रू वापस ओपन किया जाए, कोविड-19 के बाद ब्लॉक हो गया था। तो ये ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया में एक तरफ चाइना का तिब्बत पार्ट है, एक तरफ नेपाल है, और दूसरा हमारा उत्तराखंड है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। कुमाऊं रीजन में है, ये काली वैली है यहाँ पे। तो ट्रैवल टाइम ऑफ कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज कम हो जाएगा। अभी कल परसों ही न्यूज़पेपर में देखा है लिपू लेक और दिस कैलाश मानसरोवर ओपन करने का। ये जो काला पानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा है, ये अभी डिस्प्यूटेड जोन हो गया था विद रिस्पेक्ट टू नेपाल। तो लिम्पियाधुरा यहाँ पर है, काला पानी यहाँ पर है, और ये लिपुलेख है। तो लिपुलेख पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से हम ओपन करने की बात कर रहे हैं। ये स्वेज कैनाल जो है, ये गुड केप ऑफ गुड होप्स का जो रास्ता है उससे शॉर्ट रखता है। तो इंडिया बोल रहा है एक्सपोर्ट टू यूरोप शिफ्टेड फ्रॉम स्वेज कैनाल टू केप ऑफ गुड होप, मतलब पूरा अफ्रीका साउथ। तो कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन और रेड सी को। ये शॉर्टेस्ट टाइम है एशिया और यूरोप को। तो देखो, आपको यूरोप जाना है तो आप कैसे जाओगे? आप जाओगे दिस अरब सी से स्ट्रेट ऑफ दिस बाबल मंडप से रेड सी से ये गल्फ ऑफ स्वेज आएगी। गल्फ ऑफ स्वेज से आप ऐसे बढ़ेंगे तो ग्रेट बिटर लेक और स्वेज कैनाल आएगी। स्वेज कैनाल इजिप्ट से ऐसे क्रॉस होते हुए पोर्ट साइड में जाएगी और मेडिटेरेनियन सी चालू हो जाएगा। मेडिटेरेनियन मतलब यूरोप आ जाएगा। तो दिस इज स्वेज कैनाल रूट। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बहुत न्यूज़ में है, IMEC। ऑल्दो इसराइल इशू के बाद ये बैकफुट पे आ गया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो CII की मीटिंग हुआ कॉन्क्लेव में, ये था IMEC। तो मुंबई से ये स्टार्ट हुआ, मुंबई से स्टार्ट होके ये गया अरब, दिस इज जबाल अली, दिस इज UAE। UAE से ये शिफ्ट होता है वापस UAE में ही जाता है, अल गुफाफट, और यहाँ से सऊदी अरेबिया हो रहा है, हरदा। देन दिस इज रियाद, रियाद इज देयर कैपिटल। देन सऊदी अरेबिया से होते हुए जा रहा है अगेन, ये इसराइल में हाइफा जा रहा है। तो इंडिया से UAE से सऊदी से इसराइल, इसराइल से वाया सी ये जाएगा ग्रीस में, पायरियस ग्रीस में। तो आप इंडिया से सीधा सीधा यूरोप पहुंच रहे हो, ग्रीस। सो इसको बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर। बायलेटरल रिलेशंस अब हम देखते हैं। तो ये जो 38 पॉइंट्स थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। अब हम बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं। सो ये है बायलेटरल रिलेशंस। पहला हम बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर की। सो देखिए, ये इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाता है अक्साई चिन, और अक्साई चिन है ये चाइना के ऑक्यूपेशन पे है एज ऑफ नाउ। यहाँ पर गलवान वैली है और ये दौलत बेग ओल्डी है। ये सब के सब अभी प्लेसेस इन न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये पूरा जोन लद्दाख का है, लद्दाख की कैपिटल है लेह, और यहाँ पर है कारगिल जिसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। यहाँ अगर हम नॉर्थ की तरफ जाए तो यहाँ पे आता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड का बैटलफील्ड है जहाँ पे फौज डिप्लॉयड है। देन ये है शख्सगाम वैली, ये जो ऊपर का जोन है दिस इज कॉल्ड शख्सगाम वैली। और ये अक्साई चीन में इधर ही एक बॉर्डर आता है जिसको डेस्पांग प्लेन भी बोलते हैं। तो गलवान वैली भी इधर है, दौलत बेग ओल्डी भी इधर है, और डेस्पांग प्लेन भी इधर है, इसी पूरी प्रॉक्सिमिटी में। देन यहाँ पर फिर तिब्बत का ये वाला जोन भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर है डेमचौक, दिस इज डेमचौक। चाइना में ये जिनजियांग प्रोविंस है। देन अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये अभी फिलहाल पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है। इसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, इसकी कैपिटल है गिलगिट। और यहाँ पर फिर वाखान कॉरिडोर आता है जो अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। तो इंडिया और अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 106 किलोमीटर की वाया गिलगिट बाल्टिस्तान, दिस इज वाखान कॉरिडोर। अब यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया अभी POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। देन ये श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है, और ये जम्मू है। तो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ और ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हो गया। तो रिसेंटली इंडिया एंड चाइना ने अग्री किया है डिसएंगेजमेंट का।
डेस्पांग प्लेन और डैमचौक एरिया, डैमचौक तिब्बत वाला, डेस्पांग ऊपर शिनजियांग। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मई 2020 की जो स्टेटस को है उस पर रिटर्न करने की बात है। व्हाट इज पैंगोंग सो? ये 400 मीटर का ब्रिज बना है लेक में। ये एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक का क्या मतलब होता है? दिस इज एंडोरिक लेक, एंडोरिक लेक है ये लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में है। हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। 1/3 इसका पार्ट इंडिया में है, 2/3 चाइना में है। नीदर अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन नॉर अ रामसर साइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पैंगोंग सो है ये इंडस रिवर का पार्ट, बेसिन का पार्ट नहीं है। पैंगोंग सो एक रामसर साइट भी नहीं है। तो पैंगोंग जो लेक है इसका आउटलेट आता है श्योक रिवर पे, श्योक रिवर पे जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की। बट इट वाज क्लोज्ड ऑफ ड्यू टू नेचुरल डैमिंग। तो पैंगोंग लेक का एक आउटलुक श्योक रिवर पे था पर वो बंद हो गया। तो ये एक लेक एंडोरिक लेक है। ये कनेक्टेड नहीं है इंडस रिवर बेसिन के सिस्टम से भी, और ये कनेक्टेड नहीं है, दिस इट इज़ नॉट कनेक्टेड, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ रामसर साइट। देन ये चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना में जो रिवर्स है वो है यांगजे, येलो रिवर, मैकोंग रिवर और अमूर रिवर। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं चाइना की। टाली टकली मकान जो है, टकला मकान डेजर्ट है, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है चाइना का। ये सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का भी है। अब आप ये बताओ ये हॉट डेजर्ट है या फिर कोल्ड डेजर्ट है? माउंटेन रेंज में कुनलुन शाह माउंटेन है और टियानशान माउंटेन है चाइना के। तो ये चाइना है। चाइना को आप क्लोजली ऑब्जर्व करो। यहाँ जो चाइना है इधर एक तो बॉर्डर आ रही है नॉर्थ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर है। देन यहाँ पर ये एक येलो सी है, येलो सी में बहुत सारी रिवर ड्रेन हो रही है। ये बीजिंग है। नॉर्थ इस चाइना के ऊपर मंगोलिया है और इधर फिर रशिया आ जाता है। इंडिया के साथ यहाँ पर देखो तो ये जो पूरी बॉर्डर है, बीच में नेपाल आ गया, ये पूरी जो बॉर्डर है ये इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। फिर ये म्यांमार भी है। सो यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है जो फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट्स है। दिस जापान के साथ डिस्प्यूट है ईस्ट चाइना सी में, जो भी डियागो आइलैंड्स देखे हमने, चाइना। फिर यहाँ पे ताइवान आता है, ताइवान स्ट्रेट है, और फिर ये साउथ चाइना सी है। तो दिस इज ईस्ट चाइना, दिस इज साउथ चाइना। साउथ चाइना में फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज आ जाएंगे, और ये है अपना इंडिया। सो दिस इज चाइना। तो चाइना में कुनलुन शान है और तियानशान है, और यहाँ की जो रिवर्स है वो है यांगजे, येलो, मैकोंग, अमूर, और यहाँ टकला मकान लार्जेस्ट डेजर्ट इन चाइना है। नेपाल की बात करें तो नेपाल ने एक नया करेंसी नोट किया है जिसमें इंडियन टेरिटरी को खुद का बताया, इससे कंट्रोवर्सी हो गई। कैपिटल काठमांडू है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है इंडिया और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना के बीच में। तो नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ऊपर तिब्बत है, नीचे इंडिया है। 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर है, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। कंचनजुंगा, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट, सागर माथा, ये माउंटेन पीक्स है। कंचनजुंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, सागर माथा पीक्स है। रिवर बेसिन में कोशी रिवर बेसिन है और गंडक रिवर बेसिन है। कोसी और गंडक ये सब नेपाल से है। तो ये नेपाल है, कैपिटल है काठमांडू, और माउंट एवरेस्ट यहाँ का वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट का लोकल नाम क्या है, क्या आप बता सकते हो? व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल? ये भूटान है। भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ड्यूरिंग हिज विजिट टू भूटान, प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फर किया गया ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन भूटान। तो भूटान के साथ कॉर्डियल टाइज है। कैपिटल है थिम्फू। बॉर्डर स्टेट इंडिया के साथ शेयर करता है 4 स्टेट्स में, असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। लैंडफॉर्म में माउंटेनियस कंट्री है, रगड टेरेन है ईस्टर्न हिमालय में। रिवर में है आमोचू, ये वेस्ट बंगाल में टोरसा बोला जाता है। और एक मानस रिवर है। मानस रिवर कहाँ आती है? असम में आती है। दिस इज मानस। यहाँ पर गंगाखर, प्यूनसम इंपॉर्टेंट पीक है। ये पहली कार्बन नेगेटिव कंट्री है, मतलब एमिशन कम हो रहा है और उसका सिक्वेस्टरेशन ज्यादा है। तो नेट जीरो नहीं है, ये नेगेटिव है, जीरो भी नहीं है, नेगेटिव है। फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है जिग्मे डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डोंग पास, दिस इज भूटान। ब्लैक माउंटेन है, दिस इज थिम्फू। ये ग्रेट हिमालयन रेंज है। ये डोकलाम का प्लेटू है जहाँ पे चाइना के साथ टेंशन हुआ था। नीचे बह रही है हमारी ये ब्रह्मपुत्रा, और ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, मानस रिवर भी यहाँ से आ रही है। सो दिस इज भूटान। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश वैसे तो कॉर्डियल है बट पॉलिटिकल टेंशंस हैं अभी। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं उनको आउटस्टर किया गया नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस के द्वारा, और इंटरिम गवर्नमेंट अभी यहाँ पे बनी है। इंडिया के 5 राज्य, बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर शेयर करते हैं। बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी है। जमुना ब्रह्मपुत्रा जो जमुना बाद में बनेगी, और दिस पद्मा रिवर भी आएगी, ये सब बांग्लादेश में जाती है।
60% जो सुंदरबन का मैंग्रोव है ये भी बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश है, ये तीनों तरफ से इंडिया से ऐसे घिरा हुआ है, इधर थोड़ा म्यांमार की बॉर्डर है और ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और ये एक नैरो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, और ये पूरा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी बॉर्डर है 4096 किलोमीटर की। ये है मालदीव्स। मालदीव्स के साथ रिसेंटली थोड़े टेंशन थे, तो मेडन बायलेटरल स्टेट विजिट हुआ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स का आफ्टर विनिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो नॉर्मलसी की कोशिश की जा रही है। कैपिटल है माले। नेचुरल अटोल से बना हुआ है, नेचुरल अटोल। वाटर बॉडीज में इंडियन ओशन है ऑल साइड्स में। 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय आइलैंड के लिए है। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप आर्किपेलागो को सेपरेट करता है। डिग्री मतलब ये लैटिट्यूड है, 8 डिग्री, 9 डिग्री। तो जैसे जैसे जीरो से ऊपर जाएंगे डिग्री बढ़ती जाएगी, 8 डिग्री, 9 डिग्री। 10 डिग्री है जो अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव्स का है, 9 डिग्री जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप का है, और 10 डिग्री अंडमान निकोबार का है। तो देखो ये 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री है, और ऐसे 10 डिग्री आएगा। 10 डिग्री थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। तो 8, 9, 10 ऐसे डिग्रीज मतलब लैटिट्यूडनल लाइन। कावारट्टी है ये आर्कीपेलागो है। नीचे फिर मालदीव्स आ जाता है, इसकी कैपिटल माले है। कोमोरन सी है, दिस इज अरेबियन सी। रशिया वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल विजिट हुआ जुलाई 2024 में। 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट था। कैपिटल इज मॉस्को। यहाँ पे उराल माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। कॉकेकस माउंटेन है वो जॉर्जिया वाला। माउंट एल्ब्रुस है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप में, ये सब रशिया में है। वोल्गा रिवर सबसे बड़ी रिवर है यहाँ की। लेक बैकाल है, डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और कैस्पियन सी भी है जो एनक्लोज्ड इनलैंड बॉर्डर वाटर बॉडी को एनक्लोज्ड है। तो दिस इज कैस्पियन सी, ये भी रशिया का पार्ट है। कैस्पियन सी और लेक बैकाल और वोल्गा रिवर। तो ये रशिया है, ये मॉस्को है। तो दिस इज मॉस्को, दिस इज मॉस्को। अब जो नेक्स्ट है वो है यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिक्योरिटी सप्लाई अरेंजमेंट एसओएसए हमने अमेरिका से साइन किया डिफेंस मिनिस्टर की विजिट में। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स है, मिसिसिपी सबसे बड़ी रिवर है। ग्रेट लेक है, 5 ग्रेट लेक्स बोलते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। माउंटेन रेंज में रॉकी माउंटेन है, अपलैचियन है और सियरा नेवाडा है। मोजावे डेजर्ट है और ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी है। तो देखो ये अमेरिका है, अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा है, साउथ में मैक्सिको है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जिसे गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने की बात है। ये यहाँ पर अटलांटिक है, यहाँ पे पैसिफिक है। अमेरिका का ही जो आर्कटिक सर्कल अलास्का है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूएसए। पहले रशिया था, यूएसए ने खरीद लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है यूके। तो रिसेंटली इंडिया एंड यूके ने साइन किया है अग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन हेल्थ एंड लाइफ साइंस को। यूके की कैपिटल है लंदन। 4 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जो लैंड बाउंड्री है वो आयरलैंड की है, और यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है ये पेनेनाइन्स है, पेनेनाइन्स है। ओके, सो दिस इज यूके, दिस इज यूके। तो यूके में देखो ये 4 मिलके यूनाइटेड किंगडम बना रहे हैं, और इसमें पेनेनाइन है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी लेके आई है। टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कैपिटल है कैनबरा। तो यहाँ पे रिवर है जैसे मरे रिवर है। मरे रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी रिवर है वो है मरे। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी रीफ है वर्ल्ड की। लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में है, कोरल सी में है। लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिनेंट एंड कंट्री बोथ। ऑस्ट्रेलिया फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट है, ओल्डेस्ट नोन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ये बास स्ट्रेट आ गई, तस्मान सी आ गया, दिस इज तस्मानिया। साउथ पैसिफिक आ गया, ये कोरल सी है, यहाँ पर आपका दिस कोरल रीफ आ गई। ये गल्फ ऑफ कारपेंथिया है। फिर ऊपर पापुआ न्यू गिनी आ जाता है। अराफुरा सी भी इधर नॉर्थ में है, टिमोर आ जाता है। देन फिर ये इंडोनेशिया एंड अदर आर्कीपेलागो चालू हो जाएगा। टॉरस स्ट्रेट भी है। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस इज जापान। जापान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान की बायलैटरल मीटिंग हुई G7 के कॉन्टेक्स्ट में, इटली में। जापान की कैपिटल टोक्यो है। आइलैंड कंपोजिशन है, 4 मेन आइलैंड है जापान में। होकाइडो, होन्शु सबसे बड़ा है, शिकोकू एंड क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ये वेस्टर्न एज ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। तो ये जापान है। जापान के 4 बड़े आइलैंड्स हैं। सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु। ये कुरील आइलैंड है। ये कुरील आइलैंड रशिया के साथ
कॉन्फ्लिक्ट है। सी ऑफ ओखोत्स्क नॉर्थ में है, ये पैसिफिक ओशन है। ये टाटर स्ट्रेट है टाटर स्ट्रेट। देन ये सी ऑफ जापान ईस्ट सी भी इसे बोलते हैं। कोरिया स्ट्रेट है जो साउथ कोरिया से डिवाइड हो रहा है। फिर नीचे ये येलो सी आ जाएगा। सो दीज फोर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है इनको बोलते हैं जापान, होकाइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशु। अब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी विजिट किया सिंगापुर, वियतनाम एंड मलेशिया को। सो दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। म्यांमार भी है वैसे तो, थाईलैंड है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, कंबोडिया है, फिनोम फे, वियतनाम है। देन इसके बाद ये इस्थमस ऑफ क्रा है। इस्थमस मतलब लैंड है, बारीक लैंड है जो दो कॉन्टिनेंट्स को या दो मेजर लैंड बॉडी को कनेक्ट कर रही है। ये मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का स्ट्रेट मतलब दिस इज सिंगापुर, मलेशिया और नीचे आ जाता है इंडोनेशिया। तो दिस इज मलक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी। देन ये इंडोनेशिया है, दिस इज जकार्ता। दिस इज सुंडा स्ट्रेट। ये ब्रुनाई है, ब्रुनाई है। देन नीचे ये पूरा आपका आइलैंड आ जाता है, बोर्नियो आइलैंड हो जाता है। इसको ईस्ट तिमोर बोलते हैं। ये साउथ चाइना सी है और ये फिलीपींस है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज साउथ चाइना सी। तो ये जितने भी प्लेसेस थे, ये प्लेसेस में बायलैटरल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इकोनॉमी। तो इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस अभी हम समझते हैं। सो दीज आर प्लेसेस इन न्यूज़। फर्स्ट जो प्लेस है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में वो है मॉरिशियस। ये मॉरिशियस है। मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुई। ये इंडियन ओशन का पार्ट है। मेडागास्कर भी इसके पास में ही है। इंडिया एंड मॉरिशस ने साइन किया है प्रोटोकॉल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। तो अगर दोनों कंट्रीज के बीच में गुड्स सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उसमें दो बार टैक्स नहीं लगेगा, एक बार इंडिया में भी और एक बार से मॉरिशस में भी। तो मॉरिशस में टैक्सेशन कम होता है, इसीलिए आप देखो मॉरिशस एक टैक्स हेवन कहलाता है। बहुत सारी कंपनीज की शेल जो ऑफिसेज होते हैं वो मॉरिशस में होते हैं। और आप बताओ इंडिया में जो एफडीआई आता है उसमें मॉरिशस का क्या रैंक है? अगर इनकमिंग एफडीआई की बात करें तो यू विल सी मॉरिशस टॉप में आता है। मॉरिशस जो है इससे बहुत एफडीआई आती है और वो इसीलिए आती है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के कारण। ये त्रिनिदाद एंड टोबागो है। ये पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। ये यहाँ पर है जो साउथ अमेरिका है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, वेनेजुएला के ऊपर। दो एनपीसीआई ने यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो में यूपीआई स्टार्ट किया है और इससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई स्टार्ट होता है। ये जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे में रिसेंटली गोल्ड बैक्ड करेंसी स्टार्ट हुई है जिसका नाम है जिग। बिकॉज कुछ टाइम पहले जिम्बाब्वे की करेंसी में बहुत इन्फ्लेशन देखने को मिला था, तो जिम्बाब्वे में अभी गोल्ड बैक्ड करेंसी मिली है जिसका नाम है जिग। ये मेजर पोर्ट्स इन इंडिया है, इनको वन बाय वन हम मैपिंग देखते हैं। इसमें रिसेंटली वाधवान पोर्ट बहुत न्यूज़ में है जो महाराष्ट्र के पालघर में जिले में है। तो देखिए एक है कांदला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट जिन्हें बोलते हैं। एक है मुंबई पोर्ट, दिस इज मुंबई पोर्ट। ये जेएनपीटी है, जवाहरलाल नेहरू नावाशिवा। देन ये है वाधवान पोर्ट, पालघर में नया बना है महाराष्ट्र। मोरमागांव पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है। ये कोच्चिन पोर्ट है, दिस इज कोच्चिन पोर्ट। फिर आता है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट। एन्नोर को कामराजार भी बोलते हैं। ये सब किधर के हैं? बे ऑफ बंगाल के। विशाखापट्टनम है और पारादीप भी है। और ये कोलकाता है। कोलकाता पोर्ट का भी नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑफ कोलकाता। डब्ल्यूटीओ ने 13th मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस MC13 यूएई अबू धाबी में स्टार्ट किया और इसमें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग PSH के इश्यूज को देखा। तो ये है अबू धाबी, दिस इज अबू धाबी। अबू धाबी मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल। दिस इज बिहता। बिहता कहाँ पर है? पटना में है और यहाँ पे पहला ड्राई पोर्ट बना हुआ है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई पोर्ट? पोर्ट तो है, यहाँ सामान का बहुत इनकमिंग आउटगोइंग होगा, बट ये समंदर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट। ये क्या है? बिहता। तो बिहार में बिहता नाम का एक ड्राई पोर्ट बना है। ये है पेट्रापोल। पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में है। रिसेंटली पैसेंजर टर्मिनल बना है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने इनॉग्रेट किया है पेट्रापोल। तो ये है पेट्रापोल, यहाँ पर एक टर्मिनल बना है फॉर दिस, ऑब्वियसली फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन। ये है जिनीवा। जिनीवा का है स्विट्जरलैंड, जिनीवा स्विट्जरलैंड। तो ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्स की है और ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में आई है। हेडक्वार्टर ऑफ WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पर है, स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ इकोनॉमिक प्लेसेस इन न्यूज़ थे। अब हम कुछ एनवायरनमेंट के प्लेसेस देखते हैं। बायोस्फीयर कौन कौन से न्यूज़ में? तो देखो ये सारे बायोस्फीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है।
पन्ना कहाँ पर है? पन्ना है मध्य प्रदेश में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अचानकमार अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु केरला कर्नाटका बॉर्डर पे है। अगस्त्यमलाई केरला में है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन है, ये तमिलनाडु में है। फिर ग्रेट निकोबार मेरीन, दिस इज निकोबार आइलैंड। शेषचैलम है आंध्रा में। सिमलीपाल है ओडिशा में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। नोकरेक मेघालय में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल में है। डिब्रू साइकोवा असम में है। और मानस कहाँ पर है? असम। अब देखो कुछ जगह लिखा हुआ है एमएबी, तो जहाँ एमएबी लिखा हुआ है मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जहाँ जहाँ एमएबी है जैसे नंदा देवी, पन्ना, पचमढ़ी, अमरकंटक, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, सुंदरबंस, नोकरेक, ये सारे जो है कंचनजुंगा ये एमएबी में रजिस्टर्ड है। और कुछ जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जैसे कि कंचनजुंगा देखो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिक्स्ड कैटेगरी में है। कंचनजुंगा मिक्स्ड कैटेगरी में है। मानस नेचुरल कैटेगरी में है। फिर सुंदरबंस है, ये भी नेचुरल कैटेगरी में है। और कौन से हैं? ये सारे जो हैं ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। कंचनजुंगा, मानस और सुंदरबंस, ये तीन जो हैं ये इंक्लूडेड है। तो रामसर साइट है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पानी का। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है बायोस्फीयर का। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये नेचुरल है और ये मिक्स्ड है। ओके, अब आते हैं कोरल्स। कोरल्स होते हैं समंदर में मिलते हैं। कोरल पॉलिप होता है, जूज एंथले, कोरल पॉलिप, सिम्बायोटिक रिलेशन। गुजरात में इस क्षेत्र में कोरल्स है। गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी में महाराष्ट्र के ये रत्नागिरी एंड ऑल इस एरिया में कोरल्स है। लक्षद्वीप पूरा कोरल ही है। गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल है और अंडमान निकोबार में भी कोरल है। यहाँ पर कोरल नहीं है, इसका रीजन बता सकते हो आप? मोस्ट ऑफ द कोरल्स आर नॉट फाउंड इन दिस बे ऑफ बंगाल की जो इंडिया की कोस्टल जोन है, यहाँ पे नहीं है। इसका रीजन क्या है आप बता सकते हो? अब आते हैं वेटलैंड्स इन न्यूज़। तो कुछ वेटलैंड न्यूज़ में है जैसे पैंगोंग सो, अभी हमने देखा ये एंडोरिक है मतलब लैंडलॉक्ड है। हाईएस्ट सॉल्ट वाटर है, 1/3 इंडिया के पास में। इसका कलर चेंज होता है और ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। ये रामसर साइट भी नहीं है। फिर है कांवर लेक। कांवर लेक को कबरताल वेटलैंड भी बोलते हैं, नेचुरल वेटलैंड है। गंडक, बिया और कारे रिवर में है, रामसर साइट है। ये स्टॉप ओवर है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। तो ये है कांवर। वेस्ट बंगाल में देखें तो सुंदरबंस के मैनग्रोव्स हैं, लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है। सुंदरी, सुंदरी ट्री होता है मैनग्रोव का, उसी के नाम पे सुंदरबंस बने हैं। लार्जेस्ट डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर का। ये है आंध्रा। आंध्रा में है पुलिकत लेक। पुलिकत लेक जो बॉर्डर है आंध्रा एंड तमिलनाडु की, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश सॉल्ट वाटर है। श्रीहरिकोटा है, लगून है बे ऑफ बंगाल। लगून मतलब दिस नैरो कनेक्टेड है सी से, खारा पानी होता है इसमें। रिवर है कलंगी एंड अरानी, कलंगी एंड अरानी। और यहाँ पर फ्लैमिंगो भी बहुत मिलते हैं, फ्लैमिंगो। सो रामसर साइट, यूनेस्को एमएबी एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये नाम याद रखने हैं, पुलिकत, कांवड़, पेंगोंग और सुंदरबंस। नेक्स्ट है जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया। तो कहाँ कहाँ हम जियोथर्मल मतलब अर्थ का जो प्रीमॉर्डियल हीट है या फिर जो रेडियो एक्टिविटी से जो हीट आया है इनसाइड दी अर्थ से, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। तो वो जियोथर्मल साइट्स कहलाती है। जैसे एक पूगा वैली है, एक मणिकरण है, ये सब नॉर्थ में है। दिल्ली में सोहाना है, कैम्बे में हो रहा है, मुंबई राजापुर में है। देन यहाँ पर आप देखो दिस इज अगुनडाला है, महानदी बेसिन में है। इस पूरे बेल्ट में हो रहा है। सोनाटा, तातापानी भी है, सूरज कुंड है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिमालय है। तो यहाँ हम बना रहे हैं जियोथर्मल, जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं और थर्मल सेटिंग्स है। तो हम कुछ अर्थ के इनसाइड की जो हीट है उससे वाटर बॉईल करेंगे, स्टीम बनाएंगे, टरबाइन घुमाएंगे और बिजली पैदा करेंगे। अब इंडिया की कुछ रिवर्स न्यूज़ में है, इनको भी जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट जो रिवर इन न्यूज़ है वो है शारावती। शारावती। तो एनजीटी ने कर्नाटकों को बोला इलीगल लैंड माइनिंग जो है सैंड माइनिंग शारावती में उसको कर्ब करें। तो यहाँ पर है अम्बू तीर्था वेस्टर्न घाट कर्नाटका में। यहाँ पे हरदीवाती, येनेहोल और नागोड़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। वाटरफॉल जोग है, जोग बहुत बड़ा वाटरफॉल है, हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है यहाँ पे। शारावती रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये शारावती रिवर वैली में है। और यह महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी है। तो ये कौन सा है? शारावती। शारावती इज इन कर्नाटका। सुभानसरी, सुभानसरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं, फिशरी मैनेजमेंट भी है। ये तिब्बत से कांगिंग ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश पे आती है।
ब्रह्मपुत्रा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, असम में आती है। इसमें लारो, नाय, यूम, जारी और कमला इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये कौन सी है? सुभानसरी, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटल। जिया ढाल रिवर है। जिया ढाल रिवर जो है, जिया ढाल में डिस्रप्शन हुआ था बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ये भी ब्रह्मपुत्रा की नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरी है, लोअर हिमालय से ये आती है। असम में ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा बनती है और यहीं पे बनता है माजुली आइलैंड, जो सैंड डिपॉजिट्स का आइलैंड है, इसको माजुली बोलते हैं, डिपॉजिट्स आइलैंड। तो ये जिया ढाल। तीजू एंड जुंकी रिवर है। तीजू एंड जुंकी इंडिया में नागालैंड गवर्नमेंट ट्राई कर रही है यहाँ पर फिजिबिलिटी देखने का, नेशनल वाटरवे 101 का। तो यहाँ पे चिनविन रिवर है। चिनविन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी है। इरावदी की ट्रिब्यूटरी कौन है? चिनविन। इसमें जुंकी, लैनन, लिकिमरो है। जुंकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है तीजू इन नागालैंड की। तो दिस इज जुंग की रिवर, जंकी। ये है नोयाल रिवर। यहाँ पे पोल्यूशन है, प्लास्टिक एंड सीवेज का चोकिंग हो रहा है। वेलियानगिरी हिल्स है साउथ कैलाश में, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक डिवीजन है। ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। दिस इज नोयाल रिवर। सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल का है। ग्लेशियर है कैलाश रेंज में। मानसरोवर, लोहित एंड दिबांग है और ये ब्रह्मपुत्रा में अगेन पार्ट है। तो दिस इज सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये कौन सी रिवर्स न्यूज में है? फर्स्ट है शारावती, दूसरी है सुबानसरी, तीसरा है जिया ढाल, चौथी है पेरियार, पांचवी है टिजू, छठवीं है अपर सियांग और नयाल। पेरियार देखें तो ये साउथ में है। पेरेनल लॉन्गेस्ट रिवर केरला की है, पेरेनियल है। पेरेनियल और एफेमरल, व्हाट इज द डिफरेंस? वन इज पेरेनियल, वन इज एफेमरल। तो ये शिवागरी हिल्स है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, वेम्बानांद लेक है, अरेबियन सी में मिलती है। तो इनकी ये रिवर है। मुल्लायार रिवर है, पेरिंजा कुट्टी रिवर है, एडामा है। मेजर डैम्स में इदुक्की, मुल्ला पेरियार है, ये मेजर डैम्स हो गए। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है अदर प्लेसेस इन न्यूज। अदर प्लेसेस इन न्यूज, पहला है उनमिंगला पास। उनमिंगला पास, ये पास क्यों न्यूज में है? अभी उनमिंगला यहाँ पर है। यहाँ पे न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ने 100 किलो का टेक ऑफ वेट का अनमेन्ड एरियल व्हीकल अभी लॉन्च किया था, यूएवी। हाईएस्ट मोटरेबल रोड है बीआरओ प्रोजेक्ट हिमनांग के अंदर। हिमांग प्रोजेक्ट, हिमांग में हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई गई है उनमिंग ला पास में, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। फिर है लिपू लेक। लिपू लेक में पिलग्रिम आते हैं माउंट कैलाश में। ओल्ड लिपू लेक पास भी है, इंटरनेशनल माउंटेन पास है व्यास वैली उत्तराखंड में। यहाँ पर इंडिया, नेपाल एंड चाइना, तिब्बत है और यहाँ पर भूटिया ट्राइब्स रहती है, भूटिया ट्राइब्स है। तो दिस इज लिपू लेक, वेरी मच इन न्यूज अभी बिकॉज ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी। ये सियांग वैली है। सियांग वैली में डिस्कवर किया है ब्लू कलर्ड का एंट स्पीशीज और उसका नाम रखा है पैरा पैरा ट्रैकिना नीला। ये अरुणाचल का है, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स है, नीशी और आदि ट्राइब है, नीशी और आदि ट्राइब है, नीशी एंड आदि ट्राइब। ये मुल्ला पेरियार डैम है, तमिलनाडु एंड केरला में डिफिकल्टी है मुल्ला पेरियार में, काफ़ी पुराना हो गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। तमिलनाडु इसकी हाइट बढ़ाना चाहता है, केरला मना करता है। वाटर ऑफ रिवर पेरियार को तमिलनाडु के वैगई बेसिन में डाइवर्ट करने की बात है। वैगई रिवर कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पर तमिलनाडु ऑपरेट और मेंटेन करता है। ये है प्रोमोनेट बीच, ये है पुडुचेरी में और यहाँ पर प्लैंकटन क्रैश है। यहाँ पर रेड हो गया था ड्यू टू प्लैंकटन क्रैश। सो व्हाट इज दिस? दीज आर सम प्लेसेस जिसमें नाम है उनमिंग लॉ, लिपू लेक, सियांग वैली, मुल्ला पेरियार और दिस इज प्रोमोनेट बीच पुडुचेरी। कुछ वाटर बॉडीज की बात करते हैं। वाटर बॉडीज में सीन रिवर अभी फिर न्यूज में थी, हमने देखा था। ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर लॉयर ऑफ फ्रांस। नारवा रिवर न्यूज में है। नारवा रिवर रशिया एंड एस्टोनिया में है। यहाँ पे नेविगेशन मार्कर्स डाले जा रहे हैं, रिमूव किया जा रहा है रिवर के। उराल रिवर इज इंपॉर्टेंट, वाई वाटर लेवल बढ़ा है। ये उराल माउंटेन है, रशिया दैट इज एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। ये कैस्पियन सी में पानी एम्प्टी करती है, यूराल। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा एंड डेन्यूब। तो यूरोप की तीसरी लंबी रिवर है वोल्गा और डेन्यूब के बाद। नाइल देखें तो अग्रीमेंट है इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्स फ्रॉम द नाइल रिवर बेसिन। 9 कंट्रीज में अभी नेगोशिएशन हो रहा है, बुरुंडी, डीआरसी, इजिप्ट, इथियोपिया, कीनिया, रवांडा, सूडान, तंजानिया और युगांडा में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, लेक विक्टोरिया को ये फीड लेती है। ये ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी से। तो विक्टोरिया से निकल के मेडिटेरेनियन सी इजिप्ट जाती है। दो मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी, व्हाइट नाइल, ये बुरुंडी रवांडा से आती है और ब्लू नाइल इथियोपिया से आती है। तो ये कौन सी रिवर है? नाइल। हम्बोल्ड ग्लेशियर न्यूज में है, वेनेजुएला का है।
ये लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर है एंडीज का और ये बहुत तेजी से पिघल रहा है। पानी यहाँ पर पानी में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। लेक कुआरी है, ये नॉर्मल वाटर लेवल इसमें दिख रहा है, एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है, तो लेक कुआरी है। ये पंटानाल बहुत न्यूज़ में है, ये पंटानाल। तो पंटानाल का वेटलैंड है ये, दिस अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है बोलीविया, ब्राज़ील एंड पैराग्वे में। वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर एंड रामसर साइट भी है। लेक करीबा है, 13% ऑफ कैपेसिटी अल नीनो की है। जाम्बाजी रिवर है 1955 में। लेक टुरकाना है, लेक टुरकाना है ये यूनेस्को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। फोर्थ लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड अल्कलाइन लेक का। तो लेक टुरकाना, लेक टुरकाना भी हमने देखा था, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट और अल्कलाइन लेक है। अराल सी ड्राई हो रहा है, सेंट्रल एशिया का है, अब ये डस्टियर हो रहा है, इसमें पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो ये वाटर बॉडी न्यूज़ है, सीन रिवर, नारावा, नारवा, उराल, अराल, लेक टुरकाना, करीबा, पंटनाल, लेक कोरी, हम्बोल्ट और नाइल। नेक्स्ट इज अदर जोग्राफिकल फीचर्स में अगर हम बात करें तो अफार ट्राइंगल न्यूज़ में है। एक नया ओशियन यहाँ पर इमर्ज हो रहा है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है, बिकॉज ऐसे सेपरेट हो रही है, जमीन फट रही है, इधर अलग जा रही है, इधर अलग जा रही है, तो एक नया सी बन रहा है अफार ट्राइंगल। ये बन रहा है अफ्रीका में, ग्रेट रिफ्ट में। जियोलॉजिकल एक्टिव जोन है नूबियन, सोमालियन और अरेबियन प्लेट के कन्वर्ज पे। नूबियन, सोमालियन और अरेबियन, सो दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका में रिफ्ट। अटाकामा न्यूज़ में है, ये बायोस्फीयर है, एक्सट्रीम माइक्रोब्स मिले हैं, एंडीज और पैसिफिक के बीच में है अटाकामा, ये अटाकामा है इधर अटाकामा। अटाकामा के सॉल्ट फ्लैट भी है, अटाकामा सॉल्ट फ्लैट है, इसमें लिथियम ब्राइन का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। सालार डे अटाकामा बिगेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट्स इन चिली है। माउंट एरेबस है, एरेबस है, यहाँ पर एक्सपेलिंग पॉकेट्स ऑफ गैस है, क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड है, यहाँ पर मेटेलिक फॉर्म में देखने को मिल रहा है माउंट एरेबस में। रॉस आइस शेल्फ कहाँ पर है? रॉस इज इन अंटार्कटिका। यहाँ पे आइस शेल्फ एक दूसरे को प्रेस कर रही है, टू सेक्शन ऑफ आइस जो है वो लाइक प्रेस कर रही है, तो अर्थ क्वैक की तरह आइस क्वैक बन रहा है, मतलब कंपन बन रहा है। तो ये अर्थ नहीं आइस के कारण हो रहा है शेल्फ, तो इसको आइस क्वैक बोल रहे हैं। मरकरी आइलैंड्स है, मरकरी आइलैंड्स जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। न्यूजीलैंड ऑल्सो हैज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसको मरकरी आइलैंड बोलते हैं, बट ये इंडिया में अभी मुंबई के पास ये अभी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इंपॉर्टेंट आइलैंड डिक्लेयर किया है। अंटार्कटिका में ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज अंटार्कटिका वाइट होना चाहिए, बर्फ होनी चाहिए, बट बर्फ पिघल रही है तो वहाँ पर ग्रीनिंग हो रही है। कॉन्गो बेसिन है, यहाँ पे कैकाओ फार्मिंग सर्ज हुआ है। सेकेंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ अफ्रीका इसे बोला जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है, मतलब कोल फॉर्मेशन। ये बेटागे क्रेटर है, ये न्यूली फाउंड अभी यहाँ पे मिला है, और ये डोरवे टू हेल बोला जाता है। ये बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, मतलब ओपनिंग है, अंदर से ज्वालामुखी आया होगा, तो दिस इज लाइक गेटवे टू हेल। बट ये परमाफ्रॉस्ट है यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत नॉर्थ में है, तो पुराने टाइम पे लाइक क्रेटर होगा, बट अभी बहुत बर्फ है यहाँ पे, तो दिस इज परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। तो अफार ट्राइंगल है, नया ओशियन, सी, अटाकामा, अटाकामा का सॉल्ट फ्लैट, बेटागे क्रेटर, कॉन्गो, अंटार्कटिका, मरकरी आइलैंड, रॉस एंड मॉन्ट एरेबस। अब हम वन बाय वन कुछ कंट्रीज को भी देखते हैं जो अभी न्यूज़ में है। तो फर्स्ट है पनामा। पनामा किस लिए न्यूज़ में है? बिकॉज इवैक्यूएट किया आइलैंड कम्युनिटी को, यहाँ पे गार्डी सकबग आइलैंड में क्लाइमेट चेंज के कारण इवैक्यूएशन हो। वैसे जो पनामा है, ये पनामा कैनाल के लिए भी बहुत फेमस है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, यहाँ पे डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट बना है जिसकी एफिशिएंसी 24% है, बहुत हाई नंबर है सोलर पैनल के लिए। कोलंबा की कैपिटल है बोगोटा, कोलंबिया। यहाँ पे वाटर राशनिंग स्टार्ट हो गया है क्योंकि पानी की बहुत कमी है, तो अब राशन में मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा। यूके की कैपिटल लंदन है। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के यूके बनते हैं। यहाँ पे पहली कंट्री बनी हुई है जहाँ पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को बंद कर दिया है, तो कोल पावर प्लांट्स को क्लोज कर दिया है। ये है मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में है इंडिजिनस बाजाऊ है और उनको एविक्ट किया गया अर्बनाइजेशन सभा के कारण। ये बोर्नियो में है, तो दिस इज बोर्नियो। तो बोर्नियो में, ये बोर्नियो है, यहाँ पे मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है और ब्रुनाई भी है। इस आइलैंड में 3 कंट्रीज हैं, ब्रुनाई है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। ये डेनमार्क है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन।
टैक्स लगाया है लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड में, और इससे पहली कंट्री ऐसी बनी है जहाँ पे लाइव स्टॉक, बिकॉज लाइव स्टॉक क्या करता है, मीथेन इमिशन करता है, मीथेन जुगाली करते हैं तो मीथेन इमिशन करते हैं वो, तो इस पे उस पे भी कार्बन टैक्स लगेगा, बिकॉज मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है। कुछ जगह डिजास्टर्स आए थे, डिजास्टर अफेक्टेड एरिया है, जैसे ये जो डिजास्टर आया था ये ग्रीनलैंड में आया था, आइसलैंड में आया था, आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। सूडान में डैम कोलैप्स हुआ था जिससे हैवी रेनफॉल से कोलैप्स हुआ। स्पेन में फ्लड आए थे, बोलिविया में वाइल्ड फायर थी, ब्राजील में फ्लड थे, जिम्बाब्वे में ड्रॉट आया है, कीनिया में फ्लड आया है, नाइजीरिया में टोरेंशियल रेन हुआ है, हैवी रेन हुआ है और अलाउ डैम कोलैप्स हो गया। पापुआ न्यू गिनी में मैसिव आइलैंड है, मैसिव लैंडस्लाइड है। इंडोनेशिया में माउंट रोआंग में इरप्शन हुआ है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है माउंट रोआंग इंडोनेशिया। देन अपार्ट फ्रॉम दैट फिलीपींस में ऑयल स्पिल हुआ मनीला में, ताइवान में अर्थक्वेक हुआ, इंडिया में अरुणाचल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, और अभी हाल ही में ये जो म्यांमार वाला जोन है यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ की देखें तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश राजस्थान में चंबल रिवर इस बॉर्डर पे है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल कैपिटल। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अरुणाचल की है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये चंडीगढ़ में, इस एरिया में अभी न्यूज़ में है। ये घुघवा नेशनल फॉसिल पार्क है, ये कहाँ पर है फॉसिल पार्क, मध्य प्रदेश में, फॉसिल मतलब अवशेष। बिहार में है कैमूर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार यूपी इस जोन पे है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी न्यूज़ में बना हुआ है। पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है। तेलंगाना में है मुर्गुवानी नेशनल पार्क, और इटूरा गरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। गुरु घासीदार है, गुरु घासीदार तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व भी है, दिस इज छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास। कैमूर है। देन भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका है। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मुद्दुमलाई है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का एक कॉरिडोर है एनिमल मूवमेंट का, सो ये सत्यमंगलम है। तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है, ईटानगर, सोनाई रुपाई, सुखना, गांधी सागर, गुगवा अरुणाचल में है, काजीरंगा असम में है, देन कैमूर है, देन दिस इज इटुरानागरम एंड गुरु घासीदास, मुर्गुवानी, सत्यमंगलम, मुद्दुमलाई, कौंडिन्या, भद्रा, सह्याद्री, पेंच और गांधी सागर। ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज अगेन एक फेवरेट एरिया रहा है, लोकल वेज में पानी को कंजर्व करने का तरीका है। जैसे डोंग है, डोंग कहाँ के होते हैं, असम के। खत्री कहाँ के होते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के, इनको कुल भी बोलते हैं, कुल एंड खत्री। पार मतलब जोहड़ है, जोहड़ कहाँ होता है, राजस्थान। जल मंदिर कहाँ होता है, गुजरात। पाट है, बंधा है, बांध कहाँ बनते हैं, मध्य प्रदेश में, पाट काटा बांध ये मध्य प्रदेश का है। एरी कहाँ पे होता है, एरी और उरानी ये तमिलनाडु का है। कोट्टा कहाँ का होता है, कोट्टा बांधा ये उड़ीसा में है। जाबो नागालैंड का है। तो ये अलग अलग नाम है, वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स है। जोहड़ इंपॉर्टेंट है, खत्री भी इंपॉर्टेंट है, कोल डोंग इंपॉर्टेंट है, और दिस जल मंदिर गुजरात के हो गए, और ये उरानीज हैं, उरानीज भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज तमिलनाडु। कुछ मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट इंडिया के अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड का है, चिपको पेड़ को बचाने के लिए। फिर लाइमस्टोन क्वारिंग के लिए दून वैली में भी हुआ, और भागीरथी में तेहरी डैम को स्टॉप करने के लिए भी मूवमेंट हुआ। गुजरात में सरदार सरोवर डैम पे हुआ, नर्मदा रिवर पे। भोपाल मध्य प्रदेश नर्मदा मूवमेंट, नागपुर ट्राइबल ग्रुप्स ने यहाँ पर बलियापल एंड भोगा राय टेस्ट रेंज में मूवमेंट किया। यूथ ने मूवमेंट किया, दिस इज गांधी मर्दन हिल्स में बॉक्साइट माइनिंग के लिए। वुमेन एडवांसमेंट सोसाइटी, ये गुमटी डैम है, गुमटी डैम में भी मूवमेंट हुआ। फिर यहाँ पर है काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका, अपिको मूवमेंट है, साइलेंट वैली है केरला में। ये सब इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स हुए। लोकेशन जस्ट एक रफ आइडिया पता होना चाहिए। नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अगेन न्यूज में है, इससे हम एक रिवर से दो रिवर को कनेक्ट, दूसरी को कनेक्ट कर रहे हैं। वाटर शेयरिंग है, एक सरप्लस है एक डेफिसिट है, तो सरप्लस से डेफिसिट में वाटर शेयरिंग कर रहे हैं, इसको रिवर इंटरलिंकिंग बोलते हैं। तो अभी केन बेतवा बहुत न्यूज में, इससे सवाल आना चाहिए। केन बेतवा न्यूज है, केन टू बेतवा दिस रिवर इंटरलिंकिंग। ये कुछ नाम है, जैसे मानस संकोश तीस्ता गंगा है, कोसी चागरा है, गंडक गंगा है, चागरा यमुना है, शारदा यमुना है, यमुना राजस्थान है, राजस्थान साबरमती है, चुनार गोल्ड है, वन डैम है, गंगा दामोदर है, सुवर्ण रेखा महानदी है, कोसी है, फरक्का है, जोगई घाप है। ये सब इंटरलिंकिंग के थिंग्स हैं।
पेनिनसुलर में बात करें तो महानदी गोदावरी में हो रहा है, गोदावरी कृष्णा है, गोदावरी कृष्णा है, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा और पेन्स में है, कृष्णा एंड गोदावरी, क्योंकि वाटर का शॉर्टेज होता है और सरप्लस भी होता है तो हम कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं। कावेरी केन बेतवा है, पार्वती है, तापी है, दमन गंगा, बेटती, नेत्रावती, पंबा एंड वलपार में भी है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो जो नाम याद रखता है ठीक है। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर इंटरलिंकिंग, केन बेतवा ज़रूर याद रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो स्पीशीज है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत भारी होती है पर ये फ्लाइट करती है, फ्लाइटलेस नहीं है, और अक्सर इलेक्ट्रिसिटी वायर से टकरा जाती है, जनसंख्या कम हो रही है, बॉर्डर क्रॉस करती है तो पोचिंग हो जाती है। तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो पूरा जोन है, ग्रासलैंड्स भी है यहाँ पे और एरिडिटी भी है, इस जोन पे आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो देखिए टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं हमारे यहाँ, और 27,000 30,000 करीब एलिफेंट की जनसंख्या है। वन बाय वन हम इन्हें देख लेते हैं। शिवालिक है, तराई है, उत्तर प्रदेश में है। ये लेमरू है, वेयर इज लेमरू? लेमरू जो है वो है इधर छत्तीसगढ़ में है लेमरू। ये है बदलखोल, तमोरी, पिंगला एलिफेंट रिजर्व, सिंहभूम है, कामेंग है, सोनितपुर है, काजीरंगा है, अरुणाचल में है, दिहिंग में है, धनश्री में है, सिंगफान है, इंटांकी नेशनल पार्क है उधर भी है, गारो है, ईस्टर्न दुआर है, दुआर, रिपुचिरांग, मयूर झरना है, मयूर झरना, मयूरभंज उड़ीसा भी आ गया, संबलपुर है, महानदी है, रायला है, मैसूर, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई, शिवलीपुतुर है, अगस्त्यमलाई है, पेरियार, अन्नाईमुड़ी, नीलांबूर, वायनाड एंड डांडेली। तो यहाँ सब क्या है? एलिफेंट रिजर्व है। ऐसे टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व है। 2-3 बार लिस्ट को पढ़ोगे तो मोस्टली याद हो जाएगा आपको। कन्वेंशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस इन न्यूज़ है, तो देखो ये सब जो है एनवायरनमेंट के टॉपिक है, बट इनका लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर कन्वेंशन हुई है। तो ये सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर? भूटान में। बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? बॉन इज इन जर्मनी। हाइड्रोजन समिट रॉटरडम कहाँ हुआ? नीदरलैंड्स में। कॉप 16 यूएनसीसीडी सऊदी अरेबिया में हुई। कॉप 16 कहाँ हुई? सऊदी में। कॉप 29 जो यूएनएफसीसी की है, देखो दो टाइप की कॉप होती है, ये सीसीडी वाली है और ये एफसीसीसी वाली है। तो एफसीसीसी की कहाँ पे हुई? बाकू अजरबैजान में। 46 अंटार्कटिक ट्रीटी हुआ, कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ, ये कोची इंडिया में हुआ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन में भी यहाँ पे हुआ। कॉप 16 है, अब ये सीबीडी की है, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये कहाँ पे हुई? कोलंबिया में हुई। तो ये याद रखना है कि किसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। ये यूएनएफसीसी की है, ये सीबीडी की है और ये सीसीडी की है, डेजर्ट दिस कॉम्बैट की। ये नेगोशिएटिंग आईएनसी हुआ, ये प्लास्टिक ट्रीटी हुआ कनाडा में। हाइड्रोजन समिट हुआ था रॉटरडम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसको मैं अलग से एनवायरमेंट मॉड्यूल में भी कराऊंगा, बट फिलहाल के लिए इनकी लोकेशन है, जैसे बॉन कहाँ पर है, भूटान कहाँ है, नीदरलैंड रॉटरडम कहाँ पर है, सऊदी हुआ, कोलंबिया हुआ, बाकू कहाँ पर है, एट्सेट्रा। अब एसएनटी के भी कुछ टॉपिक्स देखते हैं। ये है आइसल्ट, दिस इज फ्रांस। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर, एमआरआई, यहाँ पर पहला इमेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन यहाँ पर आया, मोस्ट पावरफुल एमआरआई बना है, दिस इज फ्रांस। दिस इज ब्लाइंड साइट यूएसए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ब्रेक थ्रू डिवाइस है, इससे ब्लाइंड पेशेंट्स भी साइट देख सकते हैं। तो दिस F-16 है, 4th जनरेशन फाइटर जेट है, विस्टा है, ये भी इन्होंने अनवील किया है, और ये एआई है, एआई इनेबल्ड है, तो पायलट की जगह एआई फ्लाई कर रहा है। सर्न है, सर्न जो है ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च का, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलाबोरेशन है, पार्टिकल फिजिक्स पे है। आइवरी कोस्ट है, R21, और यहाँ पे मलेरिया वैक्सीनेशन की बात है। तो ये आइवरी कोस्ट का है। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में है। आर्टेमिस न्यूज़ में है, आर्टेमिस है, नासा कर रहा है, हमें वापस स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है और चंद्रमा में ह्यूमन वापस प्रेजेंस दिखाना है, तो दिस इज आर्टेमिस मिशन। तो नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज इन द 21st सेंचुरी। तो इसको आर्टेमिस अकॉर्ड बोलते हैं, सिविल में हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे। HH-70 चाइना का है, हाई टेम्परेचर है, सुपर कंडक्टिंग, इसका नाम है टोकामाक। टोकामाक, टोकामाक में फ्यूजन हो रहा है, थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना है, गोबी डेजर्ट चाइना में। ये है लिग्नोसैट, जापान का है, वुडन सैटेलाइट लॉन्च की है, ये बताएगा कि वुड एक्सट्रीम सिचुएशन में कैसे सरवाइव करती है। के स्टार है, टोकामाक का, इन्होंने कोरिया में भी किया है, सन का कोर बनाने की कोशिश की, मतलब फ्यूजन। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग है, HHG साउथ अफ्रीका का है, यहाँ पर जर्म लाइन सेल्स, स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियोज की बात है। तो ये आर्टेमिस हुआ, चाइना, लिग्नोसैट, के स्टार और साउथ अफ्रीका का
एडिटिंग, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। इंडिया में एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख में है, पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। प्लान है लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट करने का भी। एटमॉस्फेरिक इसमें एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। हैनले, हैनले कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो ये है चेरनकोव टेलीस्कोप, एशिया की जो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, लद्दाख में। गुजरात डिक्लेरेशन है WHO में, और ट्रेडिशनल मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है गुजरात डिक्लेरेशन। दक्ष प्रोजेक्ट है। दक्ष प्रोजेक्ट में ये दक्ष है। दक्ष में अगेन हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप है एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस की। ये कार्बन फाइबर है। ये है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, दिस इज बेंगलुरु। तो कार्बन फाइबर है ग्रेफाइट का, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। ग्रेफाइट एक बहुत पतली थिन शीट होती है कार्बन की, क्रिस्टलाइन फिलामेंट्स की। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है, मिमिक करती है ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर को। तो ये कुछ न्यूज़ है इंडिया में साइंस एंड टेक का। कार्बन फाइबर कर्नाटका, दक्ष है, गुजरात है, दिस इज इंडिया। परम रुद्र भी न्यूज़ में है। ये क्या है? ये वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर दिल्ली में हमने लॉन्च किया है, दिस इज परम रुद्र। अरुणिका उत्तर प्रदेश का है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है ये। IITM जो हमारा ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट पुणे में है, उसके कोलैबोरेशन में है। स्मार्ट सिस्टम ओडिशा का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से है। फ्लाइट टेस्ट हुआ है इसका, स्मार्ट का। तो ये मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है, टॉर्पीडो डिलीवरी होगा जिस समंदर वाला। सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग से बना है, तो इसकी जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा बेटर है। स्पेडेक्स है। स्पेडेक्स जो है, इससे हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग को दिखाया, स्पेस में डिमॉन्स्ट्रेशन किया। सतीश धवन स्पेस स्टेशन से ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, PSLV C60। रूमी 1 है। डॉकिंग एंड डॉकिंग मतलब जैसे स्पेस में ऑलरेडी कोई सैटेलाइट है तो दो सैटेलाइट आपस में जुड़ेगी और फिर वो अलग भी हो जाएगी, इसको डॉकिंग और अनडॉकिंग बोलते हैं। रूमी 1 है। इसमें हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने का बताया, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भी बनाया। तो ये अरुणिका, परम रुद्र, स्मार्ट, स्पेडेक्स एंड रूमी हो गया। अब हम कुछ साइट्स की बात करते हैं जो कल्चरल साइट्स इन इंडिया है। ये है टेम्पल्स इन न्यूज़, कल्चर में टेम्पल्स इन न्यूज़। जो फर्स्ट है वो है गांधी सरोवर। ये केदारनाथ टेम्पल है, गांधी सरोवर। मैसिव एवलांच यहाँ पर हुआ है चोराबारी ताल में, ये नियर केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड में। दिस इज गांधी सरोवर, केदारनाथ, चोराबारी। दिस इज चंद्रावाली केव है, दिस इज इन कर्नाटका। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं श्री माधव पेरुमल टेम्पल के। ये सबमर्ज हो गया था भवानी सागर डैम में। ये 1000 years ओल्ड ट्रेड रूट बता रहा है। दिस इज चंद्रा वैली केव कॉम्प्लेक्स, दिस इज इन कर्नाटका। विरूपक्ष टेम्पल है, कर्नाटका का है। यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ हम्पी विरूपक्षा टेम्पल कर्नाटका में पोर्शन था, वो कोलैप्स हुआ। श्री महादेव पेरुमल टेम्पल है तमिलनाडु का। यहाँ पे केव कॉम्प्लेक्स है जिसको रिपेयर करने का डिमांड है, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। अलागर टेम्पल है, दिस इज प्रोसेशन है लॉर्ड कलाझर। वाईगई रिवर है, वाईगई रिवर में एंड ऑफ चिट्टीराई फेस्टिवल है, दिस इज चिट्टीराई फेस्टिवल। और ये है अलागार टेम्पल, अलागार टेम्पल। तो दिस इज काला जगार ब्लैक फॉर्म वाईगई रिवर। दिस इज संगमेश्वर टेम्पल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये है श्री जगन्नाथ टेम्पल ऑफ ओडिशा। रत्न भंडार यहाँ पर मिला है, सेक्रेड ट्रेजरी है लॉर्ड जगन्नाथ का। 46 ईयर्स बाद इसको ओपन किया गया है। ये है अम्बुबाची मेला, ये कामाख्या टेम्पल असम से है। अम्बुबाची मेला, दिस इज कामाख्या टेम्पल असम। और ये है जोशीमठ, जोशीमठ उत्तराखंड में है। जोशीमठ चामोली डिस्ट्रिक्ट है, ज्योतिर्मठ है। तो नाम याद रखना है, ज्योतिर्मठ है, कामाख्या टेम्पल अम्बुबाची, देन दिस इज रत्न भंडार, श्री जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा, संगमेश्वर टेम्पल आंध्रा, अलागार टेम्पल तमिलनाडु, श्री माधवा पेरुमल, विरूपक्ष टेम्पल कर्नाटका, चंद्रावली कर्नाटका, और गांधी सरोवर केदारनाथ के सम इंपॉर्टेंट टेम्पल साइट्स है। पेंटिंग की बात करें तो ये है बेला ब्लॉक पेंटिंग, दिस इज गुजरात, गुजरात की बेला ब्लॉक पेंटिंग है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, डेंजर है बिकॉज यंग टेकर्स नहीं है, नए लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आर्ट जो हेरिटेज है लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो सकती है। मातानी पचेड़ी पेंटिंग है गुजरात की, रिलीजियस टेक्सटाइल फोक आर्ट है, कलमकारी स्टाइल की पेंटिंग होती है। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुम्मी पट्टी रॉक पेंटिंग है तमिलनाडु की, दिस इज मिसक्रिएंट्स ने इसको डैमेज कर दिया था, रॉक पेंटिंग है। झारखंड में सोहराई पेंटिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोहराई टेम्पिंग व्लादिमीर पुतिन को भी गिफ्ट किया था ब्रिक्स समिट काजान रशिया में, सोहराई। तो सोहराई है, बेला है, मातानी पचेड़ी है, और कुमिटा पत्ती रॉक पेंटिंग है, जैसे कि भीम बैठ का है वैसी।
की साइट्स न्यूज़ में श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। जम्मू कश्मीर को क्या मिला है? कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर को मिला है, श्रीनगर को मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। ये है पाड़ा बेट। पाड़ा बेट जो है ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मिला है। दिस इज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, लोथल में है। ये कोझिकोडे है, इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को की है। किलाड़ी एक्सकेवेशन हुआ है तमिलनाडु में, जहाँ पर संगमेरा के बहुत सारे क्वार्ट्ज के वेइंग यूनिट मिले हैं, आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। दिस इज भावी कोंडा मोनेस्ट्री, ये आंध्रा में है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर साइट अभी सब ऑप्टिमल है। श्रीकाकुलम आंध्रा है, श्रीकाकुलम में है फॉरगॉटन हेरिटेज। देन ये असम में है, चराई देव मोयदाम, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, दे आर बेरियल ग्राउंड्स, बेरियल ग्राउंड्स। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की है, न्यू कैंपस ओपन हुआ है। तो ये कौन सी साइट्स हैं? श्रीनगर जम्मू कश्मीर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, पाडटा बेट गुजरात एक्सकेवेशन हड़प्पा, लोथल है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, कोझिकोड है सिटी ऑफ लिटरेचर, किलादी में एक्सकेवेशन हुआ है, बावीकोंडा है दिस रिसेंट दिस मोनेस्ट्री है आंध्रा की, श्रीकाकुलम है जिसमें फॉरगॉटन हेरिटेज है, चराई देव है मोयदाम असम के बेरियल साइट्स है, और नालंदा है। पपेट्री में देखें तो राजस्थान की है कठपुतली, बिहार की है यमपुरी, असम का है पुतुल नाच, वेस्ट बंगाल में ही होता है पुतुल नाच। फिर ये है कुंडही रावण छाया, दिस इज ओडिशा। आंध्र प्रदेश में है थोलो बोमालट्टा, तमिलनाडु में है बोमालट्टम, पावाकुटु है केरला में, गोम्बई अट्टा टोगालू है कर्नाटका में। तो राजस्थान की कठपुतली, बिहार की यमपुरी, असम और वेस्ट बंगाल में पुतुल नाच, थोलू बोमालट्टा आंध्रा, कुंडई रावण छाया उड़ीसा, बोमालट्टम तमिलनाडु, पावाकुट्टू केरला एंड गोम्बई अट्टा टोगालू है, दिस इज कर्नाटका। जीआई टैग में बरेली की जरी जारदोजी है, जारदोजी सिल्वर थ्रेड से बनाया जाता है, फैब्रिक है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, एम्ब्रॉयडरी का टाइप है। बरेली में ही है केन बैम्बू क्राफ्ट का, तो इसमें डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं केन बांस के। बनारस का, बनारस का है ये तिरंगी बर्फी, तो 3 कलर की बर्फी है बनारस की। बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट भी है, डिटेल्ड डिजाइन्स होती है। थारू की एम्ब्रॉयडरी है, थारू कल्चर है ये यूपी। देन ये है पिलकुवा हैंड ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक मतलब ठप्पा होता है, ठप्पे ऐसे लगा के ब्लॉक बनाते हैं, तो वुडन नेचुरल डाइस से बनाते हैं। तो इधर कुछ जीआई टैग है यूपी में, बरेली है, बरेली, बनारस, बनारस मेटल कास्टिंग, थारू एम्ब्रॉयडरी, थारू इंपॉर्टेंट है, एंड पिकुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट। गुजरात में है कच्छ का अजरक। ये जो कच्छ का अजरक है ये ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल है, ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न इसमें बनते हैं। देन दिस इज असम। असम में देखिए कितने सारे अभी जीआई टैग है। एक है बोडो माइब्रा, ये है जौ बिडवी, ये क्या है? राइस बियर है, राइस बियर बोडो ट्राइब बनाती है, हाफ कुक्ड राइस से ये बनता है, मायरोंग फर्मेंटेशन से, और इससे ईस्ट बनाते हैं और लॉर्ड शिवा को एज अ मेडिसिन ये ऑफर करते हैं। बोडो नाफाम है, ये फर्मेंटेटेड फिश से बनती है, कंटेनर 2 से 3 मंथ में फर्मेंटेट करके बनती है बोडो नाफाम। बोडो है, दिस इज जाओ ग्वान, ये बोडो कम्युनिटी बनाती है, ये भी इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है 16%। बोडो ग्वाका है, ये भी एक टाइप ऑफ बोडो कम्युनिटी हर्ब्स एंड वेजिटेबल से बनाती है फेस्टिवल टाइम पे। बोडो नार्जी है, ये भी फर्मेंटेटेड फूड है, जूट लीव से बन रहा है। बोडो अरोनाई क्या होता है? ये वाइब्रेंट कलर इंट्रिकेट डिजाइन का वीविंग होता है। बोडो जाओगिशी है, ये फर्मेंटेटेड राइस से बनता है। और बोडो ऑनला है, ये राइस पावर करी होती है, गार्लिक जिंजर की करी होती है। अंडमान निकोबार में निकोबारी मैट है, मैट मतलब दिस मैट, मैट जो होती है चटाई, सो फाइबर से बनी है। अंडमान एंड कैरन मूसली राइस है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम अंडमान कैरन कम्युनिटी। निकोबार का ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, तावी ए नगाइच। पाडुक वुड क्राफ्ट है, ये रिच रेड कलर का होता है, क्राफ्ट बनाया जाता है। ये है ख्वाटा कोकोनट, ये यूनिक वैरायटी है, इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं कोकोनट के। निकोबार में ऐसी झोपड़ियाँ होती है, हट है। ये होडी क्राफ्ट है, आउट ट्री ट्रंक की। अगर मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर इन न्यूज़ देखें तो एक है राम राजा लोक ओरछा में, ओरछा कहाँ पर है? ओरछा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पंजाब में। बांके बिहारी कॉरिडोर मथुरा वृंदावन में। महाकाल लोक कॉरिडोर मध्य प्रदेश में। श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर उड़ीसा में। हनुमान लोक कॉरिडोर मध्य प्रदेश में। माँ कामाख्या देवी परियोजना असम में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यूपी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर्स हैं।
फेस्टिवल्स में अगर हम देखें तो एक जितिया फेस्टिवल है, ये यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार में आता है। बोहाग है, दिस इज बिहू, असम में आता है। कर्मा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में है। गुड़ी पड़वा गोवा, महाराष्ट्र में है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। जैसे बोहाग है, ये रोंगाली बिहू होता है, रोंगाली बिहू बिगनिंग ऑफ असमीज ईयर होता है, 7 डे फेस्टिवल होता है। गौरू बिहू बोलते हैं, मानू बिहू बोलते हैं, गुक्साई बिहू भी बोलते हैं। ये बैसाखी है, पुष्टांडु भी बोलते हैं तमिलनाडु में, विशु बोलते हैं केरला में। ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोहेला बैशाख भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये सब रोंगाली भी हुआ है। रोंगाली मतलब रंग, मतलब जब त्योहार है, फेस्टिवल है, जब फसल आती है, सेलिब्रेशंस होता है। 7 डे का फेस्टिवल है। गुड़ी पड़वा जो होता है, इवनिंग ऑफ गुड़ी पड़वा में स्प्रिंग सीजन इंडियन न्यू ईयर का फेस्टिवल है। फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग होता है। उगाड़ी होता है आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना में। छेटी चंद होता है, सिंधीज बनाते हैं। और नवरे होता है जम्मू एंड कश्मीर में। कर्मा फेस्टिवल है, कर्मा फेस्टिवल झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मुंडा, हो, ओराउन, बैगा, खरिया, सांथल पीपल करते हैं। करम ट्री यहाँ पर एक सिंबल होता है, जिनको देवता मानते हैं। फेस्टिवल करम ट्री है, ब्रांच ऑफ करम ट्री है। ये कर्मा डांसर्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कर्मा फेस्टिवल है। जितिया जो है बिहार में होता है, बिहार, यूपी, झारखंड में। ये नहाए खाए होता है, 3 डे का फेस्टिवल होता है, लास्ट फॉर 3 डेज होता है ये। देन वेलबींग के लिए हम सेल इसमें ऑफर करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में स्टडी होती है किंग जिमुत वाहना का, हुज सेक्रीफाइस फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स इज कोमेमोरेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे। ये प्लेसेस हमने देखे फेस्टिवल्स के, इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स के। देन हमने जीआई टैग्स देखा, पपेट्री देखा, की पेंटिंग्स देखा, पेंटिंग्स के अलावा की साइट्स कौन सी हैं कल्चर के। तो ये इस वीडियो को वॉच इट 2 to 3 टाइम्स। आई विल शेयर दिस पीडीएफ एज वेल। उसको भी 2 से 3 बार आप देखो, और आपका प्लेसेस इन न्यूज़ जो डुएबल क्वेश्चन है वो 100% बन जाएंगे। Alright, so this is Places in News Mapping Current Affairs Revision Series. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.